नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ अट्रैक्ट करोगे जो नेगेटिव होंगी। नेगेटिव मतलब लोग भी ऐसे मिलेंगे जो नेगेटिव हैं, नेगेटिव सोच वाले, नेगेटिव बोलने वाले, नेगेटिव करने वाले। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, ये ग्लास भी यूनिवर्स का ही पार्ट है। मैं ये नहीं कह सकती ये ग्लास अलग है यूनिवर्स अलग है। अगर मेरे को यूनिवर्स की समझ आ गई एक बार, तो मुझे पता है ग्लास भी यूनिवर्स है, पानी भी यूनिवर्स है, आप भी यूनिवर्स हो, ये भी यूनिवर्स है, मैं भी यूनिवर्स, सब यूनिवर्स है। परंतु अभी मैं मानती नहीं हूँ ना वो यूनिवर्स है, इसलिए मैं मल्टीवर्स में जी रही हूँ। मल्टीवर्स मतलब कि जहाँ पर हर चीज़ के कई रूप है। मुझे लगता है कि आप अलग हो, ग्लास अलग है, बुक अलग है, टेबल अलग है, माइक अलग है, सब अलग अलग है। जब तक मैं मल्टीवर्स में हूँ, मैं यूनिवर्स को नहीं पहचान पा रही, और जब मैं यूनिवर्स में पहुँच जाती हूँ तो मुझे मल्टीवर्स नहीं दिखेगा ना। जो सब में रमा वो राम, जो हर हर में बसा वो हरी। तो जब मुझे हर हर में वो हरी दिखना लग गया, तो फिर तो मैं उसमें हो गई ना, एक हो गई। अब जैसे हम बोलते हैं 40 डेज 40 मिनट्स, हम यूँ बोलते हैं हर रोज 40 मिनट निकालो, 40 डेज तक का चिड़िया की तरह काम करता है। आज तक का रिकॉर्ड है, जिसने भी बिना किसी स्किप के इसको 40 डेज पूरी प्रैक्टिस करी, असाइनमेंट्स प्रॉपरली करी, उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉजिटिव होना शुरू हो गया। हाँ, तो ये 40 दिन का एक तरह का चिड़िया है कि आपने 40 दिन तक रोज एक चैप्टर इसका पढ़ना है, और जो असाइनमेंट्स है वो रिटर्न में भी हैं, कुछ करना होता है वो करना है। मैं कह रही हूँ अपनी ज़िंदगी के 40 दिन दे के देखो आपके मैग्नेट के अंदर जो चार्जिंग है, आप ही हो मैग्नेट, उसको से हम शिफ्ट करेंगे। अभी तो मिक्स चल रहा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। आप जब पूरा दिन प्रैक्टिस करोगे ग्रैटिट्यूड की, बिकॉज ग्रैटिट्यूड इज वन ऑफ द हाईएस्ट पॉजिटिव एनर्जी। और भी बहुत सारे हैं पर ये हाईएस्ट है, शुक्राना। तो आपकी मैग्नेट में जब चार्जिंग होने लगेगी पॉजिटिव, कुछ नहीं, आपने वही नौकरी कर रहे हो, आप वही घर, आपने कुछ नहीं बाहर चेंज करना, ना नौकरी चेंज करो, ना बिजनेस चेंज करो, जो कर रहे हो वही करो। आपके जीवन के जो मेन आयाम है, जिसमें मैं कहूँगी आपका सफल होना या ना सफल होना, लोग कैसे जांचेंगे कि भाई पैसा कितना कमाते हो। समाज आपको आंकेगा ऐसा कि भैया तुम कितना कमाते हो, अकॉर्डिंगली तुम्हारी सक्सेस नापी जाएगी। मैं ये कह रही हूँ, अगर ये सक्सेस का पैरामीटर है, आपका पैकेज है, आपकी कमाई, तो मुझे ये बताओ स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट में, कौन सी क्लास में ये हमारे को सिखाया गया। नमस्कार, मैं रोहित, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। मैं आप सबका फिर से एक बार वेलकम करता हूं मेरे चैनल में इन कॉन्वर्जेशन विद रोहित। आज का जो ये पॉडकास्ट है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो मैनिफेस्टेशन के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, और जो आज के गेस्ट हमारे बीच में हैं उनका नाम है आश्विन मुंजाल जी। तो मैं आश्विन जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। वेलकम। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, एंड सच अ ब्यूटीफुल टॉपिक अबाउट द एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी। एंड बहुत ही प्यारी चीज़ें होती हैं जो इंसान के जीवन पे अंदर से बाहर से काम करती हैं। तो आपके साथ इस संवाद में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। वेलकम मैम। तो थोड़ा सा शुरू करने से पहले आप हमारे व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को बताइए आपकी लाइफ की जो जर्नी है। जहाँ तक मुझे पता है आप पहले कॉस्मेटोलॉजिस्ट थे एंड अब स्पिरिचुअलिटी, तो ये कैसे शुरू हुआ? अगर आप देखें तो जर्नी सेम ही है। मतलब कि अगर हम बात करते हैं, कॉस्मेटोलॉजी इज़ ए ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ बाहरी सुंदरता, जी। जहाँ पे हम लोगों के स्किन, मेकअप, हेयर, नेल्स, बॉडी, इस सब पे काम करते हैं सुंदर बनाने के जी। लिए। अभी जो मैं पिछले अराउंड 29 साल से मैं कॉस्मेटोलॉजी की दुनिया में रही हूँ, और काफ़ी कमाल के अनुभव रहे हैं मेरे। एंड बहुत अच्छी जर्नी रही है, वेरी प्रॉस्परिंग एंड वेरी वेरी अकम्प्लिश जर्नी। एंड उसी जर्नी के अंदर जब मैंने बहुत सारा अपने आप को रोशनी में पाया, और रोशनी है, देखिए हर प्रोफेशन में रोशनी होती है। जी। ओनली थिंग इज कि दिया आप अपने हाथ में लेके चल सकते हैं, क्योंकि आई ऑलवेज से वो आपकी चॉइस है कि आप वहाँ कंप्लेंट्स कर रहे हैं या ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, अंधेरे को ला रहे हो या कि रोशनी को ला रहे हो। आई हैव बिन फॉर्चुनेट इनफ कि कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स रही या कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस रही, घर से मिली या कहीं कोर्सेज से मिली, कि जिंदगी में थोड़ा कोशिश करी कि माना मुश्किलें बहुत है, पर पॉजिटिव रहना या ग्रेटफुल रहना या थैंकफुल रहना कि जो है उसके लिए यार शुक्र करो। तो ये थोड़ी प्रैक्टिस रही, जिसकी वजह से जो मेरी कॉस्मेटोलॉजी की जर्नी थी, तो एक ब्रांच मैंने अपने पहले पार्लर की खोली, सैलून की खोली, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं करते करते
मल्टीपल चेन ऑफ सलोन्स थे मेरे, एंड फिर अकेडमीज थी जहाँ हम लाखों लोगों को बच्चों को ट्रेन करते थे, लड़कियां लड़के हर एज ग्रुप के आते थे। तो दिल्ली में, एनसीआर में, नॉर्थ इंडिया में, एंड अबाउट टू ओपन इन कनाडा, कैलगरी, जो ये जर्नी रही मेरी पिछली। एंड बहुत ही मतलब बढ़िया एक्सपीरियंस था, चाहे ब्राइड्स हो, चाहे हाउसवाइफ्स हो, स्टूडेंट्स हो, या फैशन वर्ल्ड के बेस्ट टू बेस्ट मॉडल्स हैं, या टीवी सीरियल्स हैं, या बॉलीवुड में सेलिब्रिटीज जितने भी बॉलीवुड स्टार्स होते हैं, तो उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो वो जर्नी को जब मैं रोशनी में रखी, ग्रैटिट्यूड में रखी, तो अपने आप वो जर्नी मुझे अपने आप बाहरी सुंदरता की दुनिया से अंदरूनी सुंदरता की दुनिया की एक झलक दिखाने में कामयाब रही। जब मैं कहती हूँ अंदरूनी दुनिया की सुंदरता, मतलब बाहरी आउटर ब्यूटी जरूरी, बट इनर ब्यूटी, आप अंदर से जो दुख में हो, कष्ट में हो, अंधेरों में हो, जो भी अंदर जो मुहासे समझ लो, जो अंदर की जो बदसूरती है जिसको हम सुंदर बना सकते हैं, तो उसकी भी तो जर्नी होती है ना, होनी चाहिए। तो ये रियलाइजेशन, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है जब भी कोई स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है तो या तो कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे स्टेज पे हो जाता है कि उसको लगता है कि शायद सब कुछ मैंने करके देख लिया, या कहीं ना कहीं हार जाता है लाइफ से, और फिर शायद आध्यात्मिक की तरफ या स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। और थोड़े लोग ऐसे भी हैं जो एक्चुअल में स्टार्टिंग से ही उनको एक सेल्फ इंटरेस्ट भी होता है उस चीज़ में। तो कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न या कोई ऐसी चीज़ ऐसी हुई कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव हुए? क्योंकि जब आप एक ऐसी ज़िंदगी में हो जहाँ पे इतनी चकाचौंध है, सेलेब्स है, आपकी लाइफ, तो सेकंड थॉट आता ही नहीं है, क्योंकि आजकल क्या चाहिए लाइफ में? मौज मस्ती, ऐशो आराम, पैसा, जो सब कुछ है। तो फिर एकदम यू टर्न कहाँ से आया? नहीं, देखिए, जो मेरा अनुभव रहा, मैं आपने कहा कि जनरली ये रहता है कि कुछ झटका लगे तो बंदा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, या कुछ कर लिया तो चलो अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं। ये भी अनुभव होते हैं लोगों के, ये भी एक्सपीरियंसेस, ये रीजंस हो सकते होंगे, बट मैं ये मानती हूँ हर इंसान, हम ना कई बार बड़ा कैटेगराइज कर देते हैं। हमें लगता है कि हाँ, कोई एक भेड़ है, भेड़ों का ग्रुप है और ये सब कोई ऐसे ही चलते हैं। और जब इंसान सोचना बंद कर देता है, या अपने खुद के माइंड को या अपने मस्तिष्क को यूज करना बंद कर देता है, तो दुनिया में जो सब कर रहे हैं वही करने लग जाता है। चाहे वो अमीरी की तरफ बढ़ने की उसकी दिशा हो, वो भी भेड़ चाल है। देखा देखी में, चाहे पढ़ाई लिखाई समझो, वो भी भेड़ चाल है। आप चाहे फेम, नेम, पॉपुलैरिटी चाहिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए, ये भी भेड़ चाल है। आपको खुद से क्या चाहिए? नहीं, ये तो पता ही नहीं है ना लोगों को। हाँ, आपको क्या चाहिए? तो मेरा कुछ जर्नी ऐसा रहा कि मेरा अपना खुद के साथ संवाद चलता है, ये काफी सालों से चल रहा है, मतलब जब मुझे अपने शायद बचपन से याद है। तो अगर मुझे चाहिए नेम फेम, तो मुझे चाहिए, मुझे चाहिए पैसे, प्रॉपर्टी चाहिए, तो वो मेरे अंदर से आवाज आ रही है, इसलिए नहीं कि मेरी फ्रेंड के पास है या किसी और के पास है, नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे चाहिए। तो जब हम इवन मैनिफेस्टेशन या एफर्मेशंस या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में भी बातचीत करते हैं, आई ऑलवेज से एवरी ह्यूमन शुड हैव सम मी टाइम और पर्सनल टाइम, और बी विद द मिरर। मेरी जिंदगी में मिरर की बहुत इंपॉर्टेंस रही है। तो आपको कुछ टाइम अपने साथ बिताना चाहिए और अपने आप से पूछना चाहिए कि एक्चुअली में तुम क्या चाहते हो। और जब आप अपनी खुद की इच्छा को फॉलो करते हो इंस्टेड ऑफ सम कंपटीशन और कंपैरिजन या लालच, तो आपकी जिंदगी की दिशा खुद ब खुद अपना रास्ता चुनना शुरू कर देती है। और वो बाहरी दुनिया में भी आपको रास्ता दिखाती है। जैसे कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी पार्लर खोलूंगी, बट इट केम इनटू माय लाइफ बिकॉज I ask myself, what do I want to do? What am I good at? What is something that I love doing? या मैं जिसको करने में मुझे खुशी मिले, बातचीत। तो वो एक टाइम था। फिर कितना पैसा चाहिए मुझको, या कहाँ कहाँ मेरे घर होने चाहिए, प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, या कौन कौन सी कंट्रीज में घूमने में मुझे अच्छा लगेगा, नॉट बिकॉज अदर पीपल आर ट्रैवलिंग, बिकॉज आई वॉन्ट टू गो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने कई बार अपने आप से पूछा, पर यूएस जाने का मेरे अंदर से कभी आवाज ही नहीं आई। नहीं जाना चाहता। मैंने कई बार बोला, क्योंकि मेरे ब्रदर कनाडा में रहते हैं, तो वो मैं पूछती हूँ कि चलना है कनाडा, अपने आप से पूछती हूँ, वो कहता भी नहीं, यू नो काइंड ऑफ, क्योंकि अंदर इच्छा नहीं है। हाँ, मैं पूछती हूँ उसको कि अच्छा कहाँ चलना, हाँ बीच पे चलते हैं, किसी को मतलब यू नो बीच पे चलते हैं। मैं पूछती हूँ हिल्स पे चलना है, नहीं तो मतलब बीच पे चलना, हाँ बीच पे जाके बड़ा खुश होता है। तो कोई अंदर है जिसको हम सोल कहते हैं, आत्मा कहते हैं, जिसके साथ अगर आप रेगुलर कन्वर्सेशन में रहो
तो वो आपको आपकी ज़िंदगी के फॉरवर्डिंग रास्ते खुद दिखाता है। तो वही उन्हीं ने मेरे को मेरे बाहरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मैं पहुंची, जो भी अवार्ड्स मिले, लोगों के सपने होते हैं एक दिन अमिताभ बच्चन जी के साथ, शाहरुख खान के साथ, सलमान खान के साथ, इनके साथ होना या बिगीज के साथ काम करना, वो सब कुछ हमें प्राप्त हुआ अपने उस कॉस्मेटोलॉजी की दुनिया के अंदर। तो आई मस्ट से आई हैव बीन गिवन अ राइट डायरेक्शन बाय माय इनर सेल्फ, और फिर उसी ने धीरे धीरे आगे करके बोला अब तेरे को सारा बाहर मजे करा दिए ना, जो तुझे चाहिए सब मिला तुझको, तो पेट भर गया तो अब चलो अंदर का खाना खिलाओ, अंदर को भी भोजन की जरूरत है। अगर शरीर को भोजन दे रहे हो, अपने रुतबे को भोजन दे रहे हो, अपने ईगो को भोजन दे रहे हो, अपने दिमाग को भोजन दे रहे हो, तो आत्मा को भी तो फीड करना हमारा ही काम है ना। तो उस टाइम पे थोड़ा कम था, उससे बातचीत अभी थोड़ी ज्यादा हो गई है। बट ये जर्नी तो कनेक्टिंग योर सोल इज एवरी ह्यूमंस कनेक्शन, आई थिंक। अगर आप भूल गए अपनी सोल को तो आपकी गलती है। कई लोगों को लगता है कि अच्छा एक दिन हम स्पिरिचुअल पंथ पे चलेंगे, मतलब बाकी टाइम आपकी स्पिरिट का है, सोल का है नहीं, बिल्कुल, क्योंकि लोग घिरे हुए ना, राइट। सी मटेरियलिस्टिक लाइफ जो है या सांसारिक जीवन जिसको बोलते हैं, तो एक बंदा सोचता है कि अभी टाइम है भक्ति के लिए। लोग जैसे बोलते हैं कि 4 धाम की यात्रा करो, तो सोचते हैं कि 60+ वाले लोगों के लिए ही है, या स्पिरिचुअलिटी वही एज में जाके करना सही रहेगा। अभी तो हमें अपनी बेसिक लाइफ की क्यों बोलते हैं? आपको क्या लगता है कि स्पिरिचुअलिटी जब बूढ़े हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, मे भी एक बहाना है शायद। क्या? क्योंकि वो उस मोड में जाना नहीं चाहते, क्योंकि वो जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, या जो उनको अच्छा लगता है वो स्पिरिचुअलिटी। मतलब हमारे ना 3, जो मुझे समझ आया, जैसे आपने भी बोला अभी, हमारे 3, किसी भी ह्यूमन के आप देखो तो 3 मेजर एरियाज है, माइंड, बॉडी, सोल, और कुछ है ही नहीं जी। आप ध्यान से देखो, या तो मेरे बॉडी के स्तर पे जी रही हूँ, बॉडी के स्तर पे चाहे मेरी सेहत है, मेरा शरीर है, मेरे कपड़े हैं, जेवर हैं, मेरा ये घर, गाड़ी, बंगला, बच्चे, पति, पत्नी, माँ, बाप, ये सब फिजिकल रेल्म है जो फिजिकली मुझे दिख रहा है। हाँ, मेरे अवार्ड्स, मेरे एफडीज, मेरी शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट्स, सब फिजिकल है, शरीर के स्तर पे जो मैं जी रही हूँ। तो जरूरी है, अब शरीर को जी रही हूँ तो शरीर तो इसी दुनिया में जी रहा है ना, जरूरी है। पर हम शरीर के स्तर पे जीते हुए बॉडी को तो जानते हैं, माइंड और सोल को क्यों भूल जाते हैं? एक इंसान माइंड, बॉडी, सोल तीनों है, तो उसको लगता है कि अच्छा मैं अभी सिर्फ शरीर 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 करूंगा। वो तो शुक्र है हमारी एजुकेशन कुछ ऐसी है, चाहे इंफॉर्मेटिव एजुकेशन ही सही, पर हम 12वीं तक पढ़ते हैं नॉर्मली लोग। हमारे इंडिया में तो चलो चलती है एजुकेशन, कई देशों में तो बहुत ही बुरा हाल है कि बौद्धिक स्तर पे वो लोग 12वीं तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो आपकी जो माइंड है, जैसे आपने बोला बॉडी है, वैसी माइंड है। आप माइंड को फीड क्या कर रहे हो? माइंड क्या है? दिमाग कैसे बढ़ता है? जैसे शरीर आपका बच्चा था, 1 साल 2 साल का बच्चा, आपने भोजन खाया तो ही तो बच्चा ग्रो कर रहा है ना। अगर आप भोजन नहीं दोगे तो मेल न्यूट्रिशन हो जाएगा बच्चा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो जब शरीर की ग्रोथ हो रही है, सिमिलरली माइंड की ग्रोथ हो रही है। तो माइंड की ग्रोथ कैसे होती है? माइंड क्या खाना खाता है? ज्ञान। जो आप कुछ सीखोगे, हाँ, जो आप माइंड को इंस्ट्रक्शंस देते हो, कमांड देते हो, वही वो सीखते नहीं, आप नहीं दे सकते हो कभी भी। ओके। आप अन्न नहीं उगा सकते। आप जाके कितना उगा लोगे ना, आप सब्जी भी उगा लोगे, आप गेहूं भी उगा लोगे, आप दूध भी उगा लोगे, ऐसे तो नहीं होता ना। तो आप किसी से ले रहे हो, है ना? कोई तो दे रहा है आपको, धरती दे रही है या जो भी दे रहा है आपको, कोई तो दे रहा है शरीर का भोजन। उसी तरह से दिमाग का भोजन भी कोई देगा। आप कैसे कर सकते हो? टीचर देगी ज्ञान, तो टीचर देगी, बुक देगी, कोई गुरु देगा, कोई तो कुछ देगा ना आपको। तो आपने किसी ना किसी गुरु की संगत में रहना है, ताकि वो कोई भी हो सकता है, किंडरगार्टन की टीचर भी हो सकती है, वो कोई पापा, दादा, नाना, कोई भी हो सकता है, जिसको आप मानो कि वो आपको पॉजिटिव ज्ञान दे सकते। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही दे रहे हैं वैसे। मतलब आइडल वाली बात हो गई कि आप किसको अपना आइडल लेके सरेंडर करो, चूज योर गुरु ना। तो आप जब ज्ञान लेते हो और उसकी प्रैक्टिस करते हो, ये आपके माइंड की नरिशमेंट है, माइंड की ग्रोथ है। कई लोगों को तो कहते हैं ना दिमाग से ही पैदल है बंदा, क्योंकि उसने कभी पढ़ा लिखा ही नहीं, कुछ ज्ञान ही नहीं अर्जित किया। कई लोग स्कूल नहीं जाते हैं पर जिंदगी से सीख लेते हैं। तो भी बहुत अनुभवी लोग होते हैं वो लोग। तो आप ज्ञान अनुभव कहीं से भी ले सकते हो, है ना। पर दिस इज योर माइंड ग्रोथ। जैसे बॉडी ग्रोथ हो रही है वैसे माइंड ग्रोथ हो रही है। और जिस दिन आपने बॉडी की ग्रोथ और माइंड की ग्रोथ को बैलेंस कर लिया और बॉडी के साथ साथ माइंड सही डायरेक्शन में ग्रो करने लग गया, माइंड आपको बताएगा हेलो देयर इज अ सोल। ओके।
माइंड विल जी, टेल यू, बिल्कुल। अगर आप सही ज्ञान ले रहे हो, जी। सही दिशा में जा रहे हो। एक होता है सिर्फ इंफॉर्मेटिव ज्ञान, एक होता है ट्रांसफॉर्मेटिव ज्ञान। अगर आप सही तरह, और ये सब कुछ सीरीज में होता है, ये अपने आप को नहीं सोचने की ज़रूरत है। एक जब आप सही भोजन खा रहे हो तो आपको सोचने की जरूरत थोड़ी ना होती है कि बच्चा टीनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा, एडल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, है ना, वो अपना यौवन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। नेचुरल है ना, आपने बस खाना पीना ठीक देना है, बच्चा अपने आप ग्रो करेगा। उसी तरह से दिमाग को बस भोजन ठीक दो, उसको नॉलेज ठीक दो, प्रैक्टिस ठीक दो, दिमाग खुद ग्रो करेगा। और दिमाग ही है जो बाहरी दुनिया को भी हैंडल कर रहा है, जिसको बाहर मन कहते हैं, और यही अंतर मन में जाके आपके अंदरूनी दुनिया यानी सोल को भी हैंडल करेगा। और सोल को फीडिंग जो चाहिए वो दिमाग ही फीडिंग देगा उस तरफ भी। जैसे बाहर हम कहते नहीं है जंक फूड खाना है कि नरिश फूड खाना है, कौन बताता है कि भैया चाउमीन में ये है और सैलड में ये है, दिमाग ही तो बता रहा है। उसी तरह से सोल की फीडिंग भी खुद करवाएगा। पर क्या हम अपने दिमाग को उतना नरिश कर रहे हैं, या हम उसको सही भोजन खिला रहे हैं? तो जैसे आपने बोला कि जब बूढ़े हो जाए, मतलब मैं तो कहती हूँ अच्छा बूढ़े हो जाओगे तो शरीर को भी तभी खिला देना फिर। नहीं, सोच की बात होती है ना, नहीं, हर एक की सोच में। नहीं, ये हर एक की नहीं है, ये मानवता की सोच है। ये दिस इज समथिंग विच हैज टू बी एड्रेस्ड, कि आप किसी और के बच्चे की बात नहीं कर रहे हो, ये आपकी सोल आपकी ही है। सिखाया भी उसी हिसाब से जाता है, जैसे कि आप अपने घर में बड़े हो रहे हो, हाँ। पढ़ना है, उसके बाद जॉब करना है, फिर शादी है, फिर बच्चे हैं, उसके बाद ठीक है अब आपकी उम्र हो चुकी है, अब आप भक्ति की तरफ जाओ। अब आप भक्ति किसको कहते हैं? आप भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति भगवान में ध्यान लगाना, जो एक बहुत ही कॉमन सा मैं बोल जो सकता हूँ, बाहर लोग जाके हम सोचते हैं। गुरुद्वारों में चले जाते जी। हैं, मंदिरों में चले जाते हैं, जी। हमें लगता है वहाँ भगवान बैठे हैं, जी, तो फिर तो बाहर ही हो ना अभी भी, बाहर ही है। हाँ बिल्कुल। अभी भी सोल पे तो नहीं पहुंचे, तो इसको सोल- स्पिरिचुअलिटी कैसे कह सकते हो आप? नहीं, लोगों को यही तो फर्क नहीं पता है ना कि एक्चुअल में यही तो मतलब सारा क्या है। ये तो कॉमन, अगर कोई इंसान थोड़ा सा दिमाग यूज करे, आप जो काम कर रहे हो बाहर कर रहे हो। मैं बाहर ही भोजन बना रही हूँ, बाहर ही भोग लगा रही हूँ, बाहर ही मूर्ति दिख रही है, बाहर ही मंदिर है, बाहर ही गुरुद्वारा है, बाहर ही गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, सब कुछ बाहर ही तो है। तो ये तो फिजिकल रेल्म हुआ ना, तो यानी कि बॉडी का रेल्म है। ओके। तो अभी तो मैं माइंड के स्तर पर तो उनको पढ़ भी नहीं रही। अगर मैं भागवत गीता को पढूं, उसको गुरु मानूं, उसको सरेंडर करूं, उसको उससे ज्ञान लूं, उसको सीखूं और अपनी ज़िंदगी में उतारूं, तो मैंने भागवत गीता के साथ सिर्फ घर में सजावटी चीज़ नहीं करी है, मैंने उससे ज्ञान लेना शुरू किया एज अ टीचर और अपनी ज़िंदगी में उतारना शुरू किया। तो यानी अब मैं भागवत गीता के साथ माइंड के स्तर पर जुड़ना शुरू हुई हूँ। हाँ, कई लोग सिर्फ मतलब पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते भी नहीं, रखते हैं। रखते हैं। मतलब आप अखंड, ये जो गुरु ग्रंथ साहब हाँ, जी हैं, जी। कई गुरुद्वारों में जाते हैं, बस मत्था टेक के निकल जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये तो वही बात होगी जैसे बच्चा स्कूल जाता है या स्कूल के गेट के ऊपर ही मत्था टेकता है, निकल लेता है और कहता है मैं स्कूल का स्टूडेंट हूँ। या वो स्कूल के अंदर गया, टीचर को मत्था टेका, टीचर को थोड़ी अगरबत्ती करी, धूप किया, थोड़े रुमाले चढ़ा दिए, थोड़े चढ़ावा, हाँ जी ओके बाय बेटा चलो। तो ये थोड़ी ना होता स्कूल। सही बात है। मतलब ज्ञान, अगर आप किसी चीज़ को सरेंडर कर रहे हो, चाहे मैं कह रही हूँ भागवत गीता को कर रहे हो, रामायण को कर रहे हो, आप बाइबल को कर रहे हो, गुरु ग्रंथ साहब जी को कर रहे हो, दे आर टीचर्स, दे आर गुरु। वो आपको ज्ञान के स्तर पे बताना चाह रहे हैं कुछ, सीखने के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और वो आपको, कमाल की बात क्या जो मैंने अपनी ज़िंदगी में नोट करी है, जब आप बुद्धि के स्तर पे किसी भी टीचिंग को फॉलो करते हो, तो वो आपको सिर्फ आत्मिक स्तर पे नहीं आपको ग्रो कराता, वो बाहरी दुनिया भी रोशन कर देता है। Okay. लोगों को लगता है कि पैसा अलग चीज़ है, आत्मा अलग चीज़ है। Okay. यही तो सबसे फनी पार्ट है कि आप जब अंदर से रोशन होते हो, अंदर से आपका जो दिमाग है बैलेंस्ड है, वो आपको बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। फॉर एग्जांपल जैसे ग्रैटिट्यूड की दुनिया में कंप्लेंट नहीं करनी और शुक्राना करना है। तो अगर दिमाग ने बताया और मैंने शुक्राना करना शुरू किया, चाहे बाहरी दुनिया में देख के शुक्राना कर रही हूँ, पर मेरी धीरे धीरे बुद्धि में रोशनी आनी शुरू हो जाएगी, मैं पॉजिटिव थिंकिंग शुरू कर दूंगी और उसी पॉजिटिव थिंकिंग की रोशनी में मेरी आत्मा की रोशनी जागना शुरू हो जाएगी। क्योंकि नाउ आई एम फीडिंग पॉजिटिव थॉट्स टू माई इनर रेल्म, जिसको हम कहते हैं अंदर का जो दुनिया, आत्मा की दुनिया है, अंतरात्मा। हाँ, तो ये और जब मेरी आत्मा की दुनिया रोशनी होगी तो मेरी बाहरी दुनिया में मेरा बिजनेस, मेरा करियर, मेरे रिश्ते, मेरा जो भी बाहरी दुनिया है, लाइट अंदर से आती है। अंदर से जब लाइट होगी तो बाहरी दुनिया अपने आप चमक पड़ेगी। तो ये जो पूरी आई वुड से सो मेनी पीपल आई मेट, और वो दुखी हैं,
Okay. स्ट्रगलिंग है, अपने करियर में इतने सालों बाद भी हैंड टू माउथ है, और उनको लगता है कि रोज की रगड़ा रगड़ी से, इस दौड़ धूप से उन्हें को रिजल्ट मिलने वाले हैं। जी। जितनों को भी आज तक रिजल्ट्स मिले हैं वो बाहर की एक्शन की दुनिया, देखिए कर्मों की दुनिया हैंडल करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कार्मिक दुनिया है ना, जिसको हम डूइंग की दुनिया बोलते हैं। डूइंग मतलब कुछ करना है आपको वहाँ, परंतु जो ह्यूमन की बीइंग की दुनिया है, ह्यूमन बीइंग है ना हम लोग, ह्यूमन के पास बीइंग है। बीइंग मतलब आपका जो अंदर है, अस्तित्व है, जो है तो सही पर दिख नहीं रहा, उसको रोशन करते ही जैसे आप उसमें रोशनी लाओगे, सिंपल करना है, पॉजिटिव थिंकिंग और उसको ग्रैटिट्यूड देना है वगैरह वगैरह, बहुत सिंपल है। आप बस ये संभाल लो, आप जो नौकरी करो करो, पर कोशिश करो दिन में उसके अंदर ग्रैटिट्यूड करने के लिए, कि जैसे अभी हम बैठे हैं, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस माइक कि इसकी वजह से हमारी आवाज़ इतनी अच्छी रिकॉर्ड हो रही है। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस लाइट कि इसकी वजह से हमारे ऊपर इतनी अच्छी रोशनी और कैप्चर हो रहा है। अब मैं इसी टाइम पे कंप्लेंट भी कर सकती हूँ कि यार ये क्या सेटअप है बैठने का, मेरी पीठ थकती है, हाँ कितनी देर तक बैठना और कितनी देर बैठना है। तो हमारे सिस्टम में ये दोनों चॉइसेस हर समय चल रही हैं, या तो आप नेगेटिव हो कंप्लेंट करो, या कुछ पॉजिटिव ढूंढोगे ग्रैटिट्यूड करो। या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों थॉट्स आप बोल रहे हो कि साथ हर समय आप हर सिचुएशन में आप पॉजिटिव सोचते हो, कहीं ना कहीं नेगेटिव भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। देखिए नेगेटिविटी इज लाइक ए परछाई, वो आपके साथ हमेशा चलेगी। आपके ऊपर आगे से रोशनी आ रही है तो पीछे परछाई जरूर बनेगी। तो आपको हमेशा चॉइस करनी है, आपने अपना मुंह रोशनी की तरफ करना है कि अंधेरे की तरफ करना है, इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। हाँ कहीं पे छोटा है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे है ना कम ज़्यादा हो सकता है, बट यू ऑलवेज हैव ए चॉइस टू बी नेगेटिव एज मच एज कि मैं बोलूँ कि अरे आज जैसे पॉडकास्ट बहुत अच्छा है, मैं बहुत ढूंढूँ तो नेगेटिव, अरे यार इतनी दूर नोएडा बुला लिया, मतलब मैं जहाँ से आ रही 2 घंटे का रास्ता है। चाहे मैं 100% पॉजिटिव हूँ, परंतु 1% कुछ भी मेरे पास कोई ना कोई रीज़न हो सकता है नेगेटिव होने का। बट आजकल सब लोग अगर मैं देखूँ तो कंप्लेंट ही करते हैं, नेगेटिव ही बोलते हैं। हाँ। या कहीं ना कहीं मे भी अपनी जो एक इनर फ्रस्ट्रेशन है वो उस चीज़ को कहीं ना कहीं उस चीज़ पे निकाल देते हैं। हाँ। चाहे हो सकता है कि वो अच्छे के लिए हो, बट फिर भी कोई ना कोई बहाना बना देंगे, नहीं इसके कारण ऐसा हो गया, ये ऐसी चीज़ है। तो डेली रूटीन की जो लाइफ है या जो भी आपकी फ्रस्ट्रेशन है वो नेगेटिविटी के थ्रू वो बाहर निकालते हैं, तो वो सोच ही नहीं पाते कि हमें पॉजिटिव भी चलना है। देखो अगर इससे आपकी जिंदगी बहुत रोशन हो रही है, बड़ी कमाल की वाह जिंदगी चल रही है, तो आई वुड से गो फॉर इट, करो। पर अगर नहीं है तो सोचो ना कि कुछ तो गलत कर रहे हो। तो इससे ग्रैटिट्यूड से हम इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं? नहीं, ग्रैटिट्यूड इज वन ऑफ द वेज। उसके अलावा भी तरीके होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्साइटमेंट है, पैशन है, सेटिस्फेक्शन है, जॉयफुलनेस है। अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको ग्रैटिट्यूड करना आता हो ना हो, वो हर समय एक्साइटेड रहते हैं, खुश रहते हैं, कूदते फानते रहते हैं, हमेशा जॉयफुल रहते हैं। छोटी सी तितली भी देख लेते हैं तो उसके पीछे ऐसे पैशनेट होकर भागना शुरू कर देते हैं। बादल देख लेते हैं, कुत्ता देख लेते हैं, वो हर चीज़ में पैशन ढूंढ लेते हैं, तो वो हाई एनर्जी में है। तभी उनकी मोस्टली मुरादें पूरी हो जाती हैं, मोस्टली। हम कभी सोचते नहीं इस बारे में कि उनकी वो जो मांगते हैं मोस्टली, वो जब तक वो उस जॉयफुलनेस में है, खुशी में है, और हो सकता है अपने मम्मी पापा के लिए ग्रैटिट्यूड भी कर रहे हो, कोई तो कर भी लेता है कि थैंक यू मम्मी इतना अच्छा खाना बनाने के लिए, थैंक यू पापा इतना अच्छा टॉय लाने के लिए। जो बच्चे शुरू से पॉजिटिव एनर्जी में मैक्सिमम बने रहते हैं, इनकी ज़िंदगी मोस्टली इनकी मनचाही ज़िंदगी की तरह चलती रहती है। जितने लोग दुनिया का ब्लेम गेम समझ लो, या ट्रेनिंग ही ऐसी मिली है कि देखो किसी इंसान का कसूर नहीं है, हमें ट्रेनिंग ही यही मिली है। आप देखो कई जगहों पे तो चलो आपको तकलीफ़ है तो आप नेगेटिव बोल रहे हो, कई जगहों पे तो तकलीफ़ भी नहीं है, हमें क्या लेना देना। मतलब फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं इस समय, फॉर एग्जांपल। बिल्कुल। मतलब आपका घर, आपके बच्चे, आपकी नौकरी, आपका पैसा, आपका करियर, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपके लिए। डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है उससे आपको लीस्ट, अभी फिलहाल तो लीस्ट मतलब बॉदर्ड है। बट एक भी अगर मान लीजिए कोई ट्विटर पे कमेंट आ जाता है, आप बॉलीवुड ही ले लीजिए, तो लोग अपने कमेंट्स पास करना शुरू कर देते हैं, वहीं पे अपना टाइम नहीं। देखिए आपके पास चॉइस है हमेशा जी। जैसे कि आप अगर किसी के लिए तारीफ नहीं कर सकते, किसी को थैंक यू नहीं कर सकते, तो कम से कम हट जाओ वहाँ से। मैं हमेशा कहती हूँ आपका फॉर एग्जांपल है, आप किसी बिजनेस में हो, आप चाहते हो कि आपको महीने की 5 लाख की टर्नओवर हो या 5 करोड़ की टर्नओवर हो। इस समय आपके लिए क्या जरूरी है, वो ट्विटर का कमेंट कि 5 करोड़ की टर्नओवर? ऑफ कोर्स 5 करोड़ की टर्नओवर। अगर आपके घर में कोई बहुत अच्छा रिश्ता है, आप चाहते हो उस रिश्ते में बहुत स्वर्ग बन जाए, चाहे बीवी के साथ ही क्यों ना हो, तो आपके लिए क्या ज़रूरत है उस बीवी के साथ रोमांटिक
हेवनली रिलेशनशिप या ट्विटर का कमेंट? नहीं, जरूरी वही है, लेकिन लोगों को जरूरत समझ नहीं आ रही है ना। नहीं, वो लोग उनकी कहीं ना ट्रेनिंग की कहीं प्रॉब्लम ट्रेनिंग की है ना, प्रॉब्लम है, ट्रेनिंग की घर का प्रॉब्लम माहौल है। में भी ऐसा होगा या नहीं, सराउंडिंग। घर को क्यों बोले हम? हमारे हमारे कितने युगों से हमारे समाज की एक ट्रेनिंग ही यही है। ट्रेनिंग देखिए, इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि जो अच्छी जैसे हमारे गुरुकुल में बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई जाती थी, अब आज के डेट में गुरुकुल बचे ही नहीं। नहीं है। तो आप जब हमारे 500, देखो मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाती, 500 साल के तो मुगल्स की गुलामी रही है हमारी, जी 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी रही है। अब अंग्रेज क्यों चाहेंगे कि हम अपनी शक्ति को पहचाने? जी अंग्रेजों ने हमारी पूरी की पूरी एजुकेशन को चेंज कर दिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू अंग्रेज फॉर अगेन, मतलब आई एम नॉट कंप्लेनिंग। देखो मेरी भी तो आदत देखो ना, इस समय मैं आपसे बात कर रही हूँ बात कर रहे हो। ग्रेटिट्यूड की, और मैं ग्रेटिट्यूड करते करते अंग्रेजों की कंप्लेंट करना शुरू हो Complaint गई। कर दिस इज माई ट्रेनिंग। हमें पता ही नहीं है हम किस मौके के ऊपर कब कंप्लेंट करने शुरू कर देते हैं। बट एनी हाउ, व्हाट आई वाज सेइंग अबाउट द ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स आवर एजुकेशन सिस्टम अर्लियर, कि इतना कमाल का हमारा एजुकेशन सिस्टम था जिसमें हर चीज़ के लिए, चाहे गुरु के लिए, चाहे माता पिता के लिए, जो एटलीस्ट हमारे जीवन के मेन पिलर्स हैं, उनके लिए ग्रैटिट्यूड करना हमारी रग रग में था। बट ड्यू टू सर्टेन ट्रेनिंग्स और एजुकेशन जो भी रहा, उन चीज़ों को हटा दिया गया। आज की डेट में जो हम एजुकेशन कर रहे हैं वो क्या है? वो तो सिर्फ इंफॉर्मेटिव एजुकेशन है। बिल्कुल। आप ये देखो ना, स्कूल में, कॉलेज में, आप भी स्कूल जैसे गए हैं, बिल्कुल। आपने इंग्लिश पढ़ी, मैथ्स पढ़ी, एसएसटी पढ़ी, साइंस पढ़ी, है ना, जो भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़े, हिंदी लैंग्वेज जो भी पढ़ी। आप ये बताओ, आपने 12वीं तक पढ़ाई करी को, और आज आपके जीवन में अगर मैं आपसे पूछूं, आपके जीवन के जो मेन आयाम है जिसमें मैं कहूँगी आपका सफल होना या ना सफल होना, लोग कैसे जांचेंगे कि भाई पैसा कितना कमाते हो? यस और नो? भाई आपकी सफलता को जांचने के लिए लोग कैसे आपसे बात करेंगे, कितना पैकेज, कितना है भाई तुम्हारा, पैसा कितना कमाते हो? अगर आपके रिश्तों को जांचने की बात हो तो भाई आपके माता पिता के साथ या बीवी बच्चों का रिश्ते कैसे चल रहे हैं, ये सफलता का आयाम होगा। तो आप मुझे बताओ, स्कूल की कौन सी क्लास में, कौन सा सब्जेक्ट में आपको सिखाया गया कि पैसा ऐसे कमाते हैं? नहीं, कहीं पे भी नहीं है। इनफैक्ट जो पढ़ाई आप करते भी हो वो कहीं भी रिलेट नहीं करती आपकी एक्चुअल लाइफ में या आपकी ग्रोथ में। नहीं, मैं तो समाज के डुअलिटी की बात कर रही हूँ इस समय। हाँ। समाज आपको आंकेगा ऐसा कि भैया तुम कितना कमाते हो, अकॉर्डिंगली तुम्हारी सक्सेस नापी जाएगी। जी बिल्कुल। मैं ये कह रही हूँ, अगर ये सक्सेस का पैरामीटर है आपका पैकेज या आपकी कमाई, तो मुझे ये बताओ स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट में, कौन सी क्लास में ये हमारे को सिखाया गया? कहीं पे भी नहीं है। तो फिर हमसे उम्मीद क्यों करते हो कि ये पैरामीटर होना चाहिए हमारी सफलता को नापने का, जब आपने सिखाया ही नहीं? है ना? तो ये इस वाली डुअलिटी की, इस दोगलेपन की मैं बात कर रही हूँ इस समय, कि हमारा कसूर नहीं है, ये पीछे से ट्रेनिंग ही गलत आ रही है, अपब्रिंगिंग। अगर आप बोलते हो कि पति पत्नी के रिलेशनशिप में सफलता ये होती है, हाँ, आपस में संबंधता के साथ रहो, हार्मनी के साथ रहो, प्यार मोहब्बत के साथ रहो। आप शादी कर रहे हो जी, मैं 7 वचन या 7 फेरों को 1 सेकंड के लिए मानती हूँ, क्योंकि ज्यादा लोग सुनते नहीं है, मानते भी नहीं है, समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं। फिर भी आप एक मोबाइल फोन भी लाते हो तो आपको मैनुअल साथ मिलता है, आप एसी भी लाते हो तो मैनुअल मिलता है, आप एक गाड़ी चलाते हो तो आपको मैनुअल साथ मिलता है। आप शादी कर रहे हो, हाँ, अपनी जिंदगी का इतना बड़ा एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हो, किसने सिखाया आपको शादी ऐसे करके बीवी के साथ चलाने के ये नियम होते हैं? किसी ने भी नहीं सिखाया। और जो सिखा रहे हैं वो तो बेचारे खुद ही फेल है। सही बात है। जो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो कौन से मास्टर्स हैं उस फील्ड के? बिल्कुल। तो मतलब हर कोई ट्रेनिंग के लैक भी तो जी रहा है, देखा जाए तो। और ट्रेनिंग हर चीज की अवेलेबल है। इस खूबसूरती तो ये धरती प्लैनेट की, अगर आप चाहोगे तो आपको मिलेगी, पर आप में सवाल तो आना चाहिए, भाई मुझे सीखना है पैसा कमाते कैसे है। तो फिर आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते कि भैया जो तुम्हारी मनचाही चीजें हैं, अगर तुम वो पाना चाहते हो तो तुम्हारे को अपनी एनर्जी पे काम करना पड़ेगा। तो एज अ मैग्नेट अगर आप ह्यूमन को समझे, क्योंकि ह्यूमन का मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो साइंस भी बोलता है, जैसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जैसे कि कभी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं या हमारे बाल एकदम से चार्ज हो जाते हैं, स्टैटिक हो जाते हैं। तो अगर आपको पता है आपके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, तो 2 ही तरह की एनर्जी है, या तो मैं नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर आपका इस समय मैग्नेट नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, आप हमेशा अपनी जिंदगी में वो चीजें अट्रैक्ट करोगे जो नेगेटिव होंगी। नेगेटिव मतलब लोग भी ऐसे मिलेंगे जो नेगेटिव हैं, नेगेटिव सोच वाले, नेगेटिव बोलने वाले, नेगेटिव करने वाले। आप उसी ऑरा में घिरे रहोगे। वो उन लोगों का कसूर नहीं है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। क्योंकि आप हो। हाँ, क्योंकि मैग्नेट तो आप हो ना जी। आप बोलोगे पर मेरी बीवी ऐसी है, मेरे बच्चे ऐसे हैं,
वो इंसान भी अपनी अपनी एनर्जी के फील्ड है। आप उनकी जो साइड अट्रैक्ट कर रहे हो, जैसे आप मेरे साथ इस समय बड़े अच्छे हो, बातचीत कर रहे हो, मे बी आप किसी और दोस्त के साथ अलग तरह से बिहेव करो, बिल्कुल बीवी के साथ अलग तरह से बिहेव करो, अपने किसी सर्वेंट के साथ अलग तरह से बिहेव करो। तो ये तो नहीं है ना कि ये जो अभी अब मेरे साथ जो आपकी साइड है ये आपकी ओनली साइड है। बिल्कुल यू हैव डिफरेंट वर्जन्स ऑफ योर सेल्फ विद अदर पीपल, है ना। तो इस समय मेरे साथ जो आपका इस समय जो है, जो भी इस समय साइड है, दिस इज व्हाट माय मैग्नेट इज अट्रैक्टिंग। इसी समय आप किसी और से भी बात कर रहे होते हो और आपका कोई और साइड भी बाहर आ सकता है। हाँ बिल्कुल ओके, क्योंकि ये दिस इज कॉल्ड द एनर्जी बैलेंसिंग जो होती है हमारी। तो दैट्स व्हाई वी से, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। ओके, तो हम लोग इस टेबल पे बैठ के बातचीत कर पा रहे हैं क्योंकि किसी न किसी लेवल पे हमारी एनर्जी बैलेंस्ड है। ओके, नहीं तो हम इससे ऊपर भी जा सकते हैं। वी कैन गो मच फर्दर एंड वी कैन गो मच डाउन एज वेल, जिसमें लड़ाई झगड़े या आपस में नेगेटिव टॉक शुरू हो जाते हैं। तो वो सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं इस समय अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस समय इस एनर्जी में है। ओके, तो मैं नेगेटिव होंगी तो मैं नेगेटिव सर्कमस्टांसेस, लोगों को, हालातों को अट्रैक्ट करूंगी। और अगर मैं पॉजिटिव होंगी तो मैं अपनी मनचाही चीजों को अट्रैक्ट करूंगी। मतलब ऐसे लोग जो मुझे पॉजिटिव हैं, ऐसे सिचुएशंस जो मुझे पॉजिटिव है, ऐसा पैसा जो मुझे पॉजिटिव है। तो अब ये दोनों ही चीजें मैं हूं। जिस दिन मैं समझ जाऊं तो ये मेरे ज्ञान की दुनिया का आरंभ है। अब आरंभ होगा अब ये जर्नी स्टार्ट होगी कि भाई अब तुम्हें क्या सोचना है, क्या अपने आप को फीड करना है, अपने बिहेवियर पैटर्न्स में क्या क्या फीडिंग करनी है कि तुम्हारा मैग्नेट कैसे पॉजिटिव चार्ज रहे, ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा अपने घर जो मनचाही चीजों की लिस्ट जैसे हम बनवाते हैं, किसी का बंगला हो गया या फ्लैट किसी को चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को महीने के 5 लाख रुपए की इनकम चाहिए, कुछ भी। देखिए यूनिवर्स तो दे ही रहा है। यूनिवर्स की अंबानी के साथ दोस्ती थोड़ी ना कोई, और आपके साथ दुश्मनी थोड़ी ना कोई। तो वो तो दे रहा है, आप अट्रैक्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, आपका और एक फील्ड है। ओके, तो मैनिफेस्टेशन और जो आप बता रहे हो यूनिवर्स, अब यूनिवर्स से मांगना, जो आप मैनिफेस्ट करोगे वो ऑफ कोर्स यूनिवर्स से ही आप मांगने की कोशिश कर रहे हो। तो सबको पता है यूनिवर्स, बट एक्चुअल में यूनिवर्स का थोड़ा सा मतलब आप समझाइए कि है क्या। अगेन इट्स एन एनर्जी, कि आप एक एनर्जी से आप अपनी चीज या अपनी विश मांगने की कोशिश कर रहे हो या मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये दोनों चीज है क्या एक्चुअल में, कैसे वर्क करती है? मतलब आपका क्वेश्चन है कि यूनिवर्स क्या है? एक्चुअल में यूनिवर्स क्या, बहुत लोगों को नहीं पता है। हाँ, क्योंकि यूनिवर्स एक्चुअली क्या है कि हमें बताने के लिए बहुत लोगों ने जन्म लिया इस धरती पे कि ये एक्चुअली में यूनिवर्स है क्या। यूनि मीन्स वन, है ना, मतलब यूनि मीन्स वन। उसी को एक ओंकार भी बोलते हैं। ओके, उसी को एक रूप परमात्मा भी बोलते हैं जी। उसी को वो एक है कोई जो सबसे सुप्रीम है, जिसको हम परम बोलते हैं, क्योंकि परम मीन्स वन एंड ओनली। आप दो को परम नहीं बोल सकते, दोनों में से एक ही परम होगा। तो परम शक्ति, परम आत्मा, परम पति, परम प्रभु, जिस भी नाम से आप बात करें, वो ही है जो यूनि है। यूनि मतलब इकलौता है, वन है। फिर यूनिवर्स और भगवान, ये दोनों कहाँ से रिलेट करोगे आप? यूनिवर्स अपने आप में वन ही है जी। उसने सब कुछ क्रिएट किया है जो भी क्रिएट किया, पर अब वो बोर हो गया क्योंकि बहुत कुछ क्रिएट कर दिया, तो कोई तो होना चाहिए तारीफें करने वाला, बातचीत करने वाला। तो उसने गेम की क्रिएशन करी। उसने अपने आप के अंदर से एक और रूप क्रिएट करा, जिसको हम कहते हैं, जैसे कि अगर आप भगवान समझे, अगर वो भगवान का भगवती भी तो है ना। भगवती को कई लोग भूल जाते हैं कई बार, तो बहुत से लोग भूल जाते हैं। भगवान याद रह गया, भगवती भी है। जैसे कि अगर अब मैस्कुलिन पावर है तो फेमिनिन है, यिंग यांग, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब कुछ है। तो उन्होंने खुद ही सब कुछ क्रिएट किया, जो भी परमात्मा यूनिवर्स है। उन्होंने अपने आप से धरती भी क्रिएट करी, सारा ब्रह्मांड क्रिएट किया। फिर उन्होंने गेम क्रिएट करी कि भैया चलो लेट्स हैव सम फन तो उन्होंने अपने अंदर से ही अपने, जैसे कहते हैं परमात्मा, परम आत्मा है ना वो परमात्मा, तो परमात्मा ने अपने आत्मा के अंश भी क्रिएट कर दिए, चाहे वो ह्यूमंस में, चाहे स्पीशीज में, चाहे जितनी भी प्रजातियां हैं। तो अब गेम बना दी, जस्ट लेफ्ट। आप भी तो देखो घर में आराम से सो सकते हो, फिर क्यों सुबह उठ के काम पे जाते हो? जो भी रीजन है, एवरीवन इज इनटू अ गेम। कोई तो गेम है जिसको मैं, हर कोई खेल रहा है, कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है, पर कोई ना कोई गेम में है। तो लाइफ इज अ गेम, एंड सिमिलरली द परमात्मा हैज क्रिएटेड गेम्स फॉर ऑल ऑफ अस, जिसको हम सब लोगों को खेलनी है और जीतनी है और आगे बढ़ना है। और गेम तभी आप जीत पाते हो जब कोई ओपोनेंट होता है। यूनिवर्स से जब हम मांगते हैं या मैनिफेस्ट करते हैं,
और एक भगवान से हम मांगते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होगा? नहीं सेम ही है। सेम है। हाँ भगवान से मांगना मतलब और देखिए यूनिवर्स। आप मैं अपनी अपने एक्सपीरियंस से बता जी। सकती हूँ, ये ग्लास भी यूनिवर्स का ही पार्ट है। ओके मैं ये नहीं कह सकती ये ग्लास अलग है यूनिवर्स अलग है। ओके अगर मेरे को यूनिवर्स की समझ आ गई एक बार तो मुझे पता है ग्लास भी यूनिवर्स है, पानी भी यूनिवर्स है, आप भी यूनिवर्स हो, ये भी यूनिवर्स है, मैं भी यूनिवर्स, सब यूनिवर्स है। परंतु अभी मैं मानती नहीं हूं ना वो यूनिवर्स है, ओके इसलिए मैं मल्टीवर्स में जी रही हूँ। मल्टीवर्स मतलब कि जहां पर हर चीज के कई रूप है। मुझे लगता है कि आप अलग हो, ग्लास अलग है, बुक अलग है, टेबल अलग है, माइक अलग है, सब अलग अलग है। जब तक मैं मल्टीवर्स में हूं मैं यूनिवर्स को नहीं पहचान पा रही, और जब मैं यूनिवर्स में पहुंच जाती हूँ तो मुझे मल्टीवर्स नहीं दिखेगा, मुझे उसी का रूप हर चीज में दिखेगा। ओके तो जिसको हम कहते हैं ना, जो सब में रमा वो राम, हाँ जो हर हर में बसा वो हरि। जी। तो जब मुझे हर हर में वो हरि दिखना लग गया तो फिर तो मैं उसमें हो गई ना, एक हो गई। अभी तो नहीं हूं मैं, अभी तो ये सिर्फ मेरा ज्ञान बोल रहा है इस समय। ओके पर वो ज्ञान प्रैक्टिस करते 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 किसी दिन मैं एहसास के स्तर पे भी वो मान जाऊं, जीना शुरू कर दूं। ओके तो अगर आप यूनिवर्स की बात करते हैं, यूनिवर्स इज सुप्रीम पावर। ओके और यूनिवर्स ने, जिसको आप भगवान बोलो या अल्लाह बोलो या जिस भी नाम से बोलो, आप नाम जो मर्जी है। मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, यूनिवर्स समझ नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, सूरज को समझने की कोशिश करो। ओके यूनिवर्स तो तुम्हें नहीं दिख रहा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा इस समय ना, तो तुम्हारा आईक्यू लेवल उतना है या एसक्यू लेवल, ईक्यू लेवल उतना है कि अभी वो थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। बच्चा है 5वीं क्लास में है और मैं उससे पीएचडी की पढ़ाइयां करूं तो नहीं समझ आ रहा नहीं बच्चे को, समझ उसमें रहा उसका कसूर नहीं है ना। उसमें धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बच्चा बिल्कुल। समझ जाएगा। तो अभी मैं भी हो सकता है 5वीं छठी में हूं, तो कई चीजें ऐसे ब्रह्मांड की जो मुझे नहीं पता, जो मुझे नहीं समझ, पर मैं 5वीं छठी में अभी जो पढ़ाई कर रही हूँ सही से पढ़ूं, जी सही से एग्जाम दूं। जो भी यूनिवर्स एग्जाम लेगा मुझसे, लाइफ लेगी एग्जाम, आगे बढ़ती चली जाऊंगी। ज्ञान की दुनिया में सिंपल रूल है, जैसे स्कूल्स में होता है वैसे यहाँ पे होता है। ओके तो आपने बोला भगवान कौन है और यूनिवर्स कौन है, तो यूनिवर्स ने अपने आप को बताने के लिए, इंसान को समझाने के लिए अपने कई तरह के अवतारों को क्रिएट किया है, पैगंबर्स को क्रिएट किया है, मैसेंजर्स को क्रिएट किया है। फॉर एग्जाम्पल गुरु नानक जी, फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद जी, फॉर एग्जाम्पल कृष्णा, फॉर एग्जाम्पल रामा, फॉर एग्जाम्पल देयर आर सो मेनी ऑफ देम। और सबके सब हर रूप में आकर उस यूनिवर्स के बारे में ही बता रहे हैं, उस परम आत्मा के बारे में ही बता रहे हैं। गलती क्या करते हैं लोग, मैं भी इंक्लूडिंग मी, जो हमें, जैसे मैं आपको ये दिखा रही हूँ, देखो वो चांद है, वो देखो चांद है, मैं यूं करूँ चांद है, अब मेरी उंगली पे अटक गए आप चांद देख ही नहीं रहे, आप मेरी उंगली के ऊपर ही फोकस करके बैठ गए। यही हुआ है सबके साथ, अवतारों के साथ। वो आपको दिखा, वो अगर कृष्णा बोल रहे हैं कि बोलो हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे, तो वो हरे रामा में बोल रहे हैं कि वो एक राम है जो सब में रमा हुआ है। पर जो राम उस तक ले जाने की कोशिश कर रहा है, वो जो अयोध्या पे हम उन्हीं पे अटक गए। अरे बाबा वो कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं ऊपर की तरफ। उसी तरह से जैसे शंकर जी आए, उन्होंने समझाने की कोशिश करी कि भैया वो ऊपर ऊपर देखो, ऊपर देखो, हम सबसे ऊपर कोई है जिसको बताने के लिए हमने अवतार लिया है। तो ये सब चीज हर कोई बताने, आई वुड रादर से जैसे गुरु नानक जी हैं, तो वो भी यही सेम, जब उनको समझ आया कि वो एक है जो सब कुछ बना रहा है, चला रहा है, मिटा रहा है, और वो एक उन्होंने उंगली से करी कि भाई उसको समझना है। अब लोग कहेंगे गुरु नानक ही भगवान है, गुरु नानक ही सब कुछ है, तो उन्होंने कहा हाथ जुड़वा लो भैया, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं कि वो है। तो उन्होंने बहुत जरिया है, हाँ, आई एम जस्ट अ मीडियम चैनल, है, वो चैनल है। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल दसम ग्रंथ है, जो गुरु ग्रंथ साहब जी, वैसे दसम ग्रंथ है जो गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है। उन्होंने उस पर क्लियरली लिखा हुआ है, क्योंकि लोगों की टेंडेंसी क्या होती है कि वो जो भगवान के गुण होते हैं या रूप होते हैं परमात्मा के, वो इंसानों में ढूंढ लेते हैं, क्योंकि वो मिसिंग पार्ट होते हैं उनके। तो जैसे अगर मेरे पास ज्ञान है, या मेरे पास करुणा है, मेरे पास दया है, या मेरे पास कुछ भी है ऐसा जो कि आपको लगता है कि भगवान में है या परमात्मा में है, परमात्मा तो आपने देखा नहीं, पर वो करुणा, वो दया, परोपकार आपने मुझ में देख लिया, तो आप मुझे भगवान बना दोगे, क्योंकि वो तो अभी आपको समझ नहीं आए ना। तो हमें इंसानों में भगवान दिखना शुरू हो जाता है हमारे को। यही सेम चीज लोग करते थे उस टाइम पे भी, और अभी भी करते हैं, हर जगह पे करते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने स्पेशली दसम ग्रंथ में, हैंड रिटन है उनका, उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर तुमने मुझको भगवान बनाने की कोशिश करी, क्योंकि मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूं जो तुम्हारे तक मैसेज पहुंचा रहा हूं उस अकाल पुरख का, जो ना कभी किसी काल में आया है, ना किसी जन्म में जन्मा है, ना किसी योनि में आया है, मैं उसका मैसेज पहुंचा रहा हूं कि उस तक पहुंचने का रास्ता क्या है, पंथ क्या है, और तुम्हें क्या क्या प्रैक्टिसेस करनी है। मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूं, पर तुमने अगर मुझे भगवान बनाने की कोशिश करी तो तुम नरक में जाओ।
ओके। लिटरली लिखा हुआ है वहां पे ये अच्छा। कि तुम नरक में जाओगे फिर, क्योंकि मैं तो नहीं हूं, ओके। क्योंकि कईयों के साथ तुमने कर दिया ये, जो जी। तुम्हें सिखाने आए हैं, बताने आए हैं, और तुमने उनकी बात तो समझी नहीं। अब देखो, कृष्णा ने अवतार लिया, हम तो कहते हैं विष्णु के अवतार हैं वो, बिल्कुल। तो अवतार ही है ना। हाँ, अवतार ही। अवतार लिए, अवतार क्यों आएगा, किसी का अवतार क्यों आएगा, फिर उसका कोई काम करने तो आएगा, बिल्कुल। उसका रूप है ना वो, तो रूप कोई काम करने आ रहा है। तो उन्होंने जन्म लिया, सब कुछ सिखाते हैं, उन्होंने भागवत गीता का निर्माण किया, उनका जो भी भागवत गीता है ना, उन्होंने इतना महान ग्रंथ सोच दे दी। अब आप भागवत गीता तो पढ़ो ना, सीखो ना, उसमें सब कुछ तो लिखा हुआ है जो सच है। आप या तो किसी पंडितों के चक्कर में पड़ गए, और पंडितों ने तो अपना घर भी तो चलाना है, उनकी फैमिली भी है, उनके बच्चे भी हैं भैया, उनके मोबाइल के बिल आते हैं, तो कौन देगा भाई, आपके जजमान के पैसे तो देंगे। तो अब वो तो टीचर नहीं है, वो तो पंडित है ना। अब गुरुद्वारों में जाओगे तो जो वहां पाठी बैठे हैं, उनको भी तो अपने घर चलाने हैं। तो कब कौन से गुरु ने कहा कि ये जो पाठी बैठा है, ये ग्रंथी बैठा है, या ये जो सेवादार बैठा है, ये है गुरु? उन्होंने तो नहीं बोला एक गुरु है, उन्होंने तो कहा गुरु ग्रंथ साहब जी गुरु है। तुम ही निकम्मे हो, तुम ही कामचोर हो, तुम ही नहीं पढ़ना चाहते गुरु ग्रंथ साहब जी, तुम ही नहीं सीखना चाहते, तो अब गुरु क्या करे इसके अंदर। तो वैसे कृष्णा ने सब कुछ बताया, भागवत गीता में सब कुछ है, पढ़ो समझो। मैं ना इस बात को तब तक बोल नहीं पाती अगर ये मेरे साथ ना हुआ होता। मेरे को लगता था गुरु ग्रंथ साहब जी मैं कैसे पढ़ सकती हूँ ना, मेरे को तो आती ही नहीं गुरुमुखी, मुझे तो पढ़ना आता ही नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। पर जिस दिन मैंने गुरु को सरेंडर किया, बिकॉज आई वांटेड टू लर्न, यू विल बी अमेज्ड। मतलब मैं आपको बता रही हूँ, मैं ग्लैमर के फील्ड से आ रही हूँ, मुझे हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई लैंग्वेज नहीं आती है, पर आज जब मैं सुबह नित्यनेम करती हूँ या नाम जप करती हूँ, या मैं गुरु ग्रंथ साहब जी मैंने कभी सामने नहीं पढ़ा, क्योंकि मेरे को गुरुमुखी आती ही नहीं है पढ़नी ना, तो मैं इंटरनेट पे पढ़ती हूँ उसका हिंदी वर्जन। हिंदी वर्जन हर चीज का अवेलेबल है, इससे ज्यादा तो यूनिवर्स कुछ नहीं कर सकता। हम क्या करेंगे बेचारे। सही बात है, जो तो यूनिवर्स बटन दबाकर आपके हाथ में चीज दे रखी है। अब आप गुरु ग्रंथ साहब जी या रामायण या भागवत गीता पढ़ने के बजाय रीले देख रहे हो, ऊट पटांग नाच गाने देख रहे हो, तो इसमें तो यूनिवर्स या कृष्णा या रामा भी बेचारे क्या करेंगे। सही बात। इससे ज्यादा तो वो भी इजी नहीं कर सकते ना आपकी लाइफ। मेरे को वो जमाना याद है, आपने क्वेश्चन कि एक टाइम था, आज से 15 साल पहले की बात होगी। मेरे को शुरू से लर्निंग का शौक है, तो मैं ना भृगु शास्त्र के अंदर कुछ ढूंढ रही थी, वो उसमें ना तो के ऊपर लिखा होता है पात्र समथिंग। हाँ, तो मैं वैसे मेरे को शौक आया, तो मुझे ढूंढना था, तो मेरे को पता है कि मैं कौन कौन सी सिटी में कहाँ पे धक्के खाए थे, तब जाके मुझे उसके बारे में कुछ ज्ञान पता चला था। और आप हैरान हो जाओगे, आज चैट जीपीटी पे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछो आप, वो भृगु शास्त्र की क्या क्या डिटेलें निकाल के दे देता है, सब कुछ अवेलेबल है। मैं कह रही हूँ चैट जीपीटी से बड़ा नियामत ये यूनिवर्स आपको नहीं दे सकता, गूगल से बड़ी नियामत यूनिवर्स नहीं दे सकता। भगवान ने जैसे अवतार बना के भेजे थे ना, वैसे उन्होंने इंटेलिजेंस, ये सारे एप्स बना के आपको भेजे। में आपके पास सब पर कुछ आप गूगल ढूंढो कि ड्रेसेस के साइजेस देखने के लिए या गाने ढूंढने के लिए, तो इसमें यूनिवर्स का कसूर नहीं है ना। उसी गूगल के ऊपर भागवत गीता का यथारूप हिंदी संस्करण अवेलेबल है, पढ़ना आपका काम है। वो ज्ञान जो ओरिजिनल दे सकता है वो भी दे सकता है। यही कर्म है, ये भी एक कर्म ही है। अनलेस एंड अनटिल आप नहीं करोगे, आप बैठे बैठे आपको अगर बोलो कि मैं यहाँ बैठा हूँ और ये चीज हो जाए, और उसको आप बोलो कि कर्म से सब कुछ, तो कर्म तो करने पड़ेंगे ना। आपको अगर एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन भी जाना है तो कर्म ही है वो भी। आप चाहे किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को लो, बट जाओगे तभी कर्म होगा, बैठे बैठाए नहीं हो। एक्शन तो आपको लेना है ना। लेना पड़ेगा। देखिए, आई वाज कई बार लोग बोलते हैं कि आप कलयुग है, कलयुग घोर कलयुग है, ऐसे बोलते हैं। मैं कह रही हूँ ह्यूमैनिटी के लिए ये सबसे गोल्डन पीरियड है। बिल्कुल। जो चीजें करने में पहले सालों 100 साल लग जाते थे, अब देखो एक देश से दूसरे देश में जाने में 10 महीने लग जाते थे, हम कुछ घंटों में पहुंच सकते हैं इस एरा के अंदर। आपके पास फोन है, आपने एक बटन दबाया, आपको भागवत गीता का पूरा ऊपर संस्करण मिल रहा है, आपके नॉलेज अवेलेबल ऑन द प्रेस ऑफ ए बटन। आपको किसी स्कूल में नहीं जाना, आपको किसी टीचर के पास नहीं जाना, आपको किसी पैसे नहीं देने, सबसे बड़ी बात फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब पहले लोग कितने दूर दूर जाते थे यूनिवर्सिटीज में, गुरुकुल में, आपके हाथ में अवेलेबल है हर चीज की पढ़ाई। आप वेदों का ज्ञान ले सकते हो, शास्त्रों का ज्ञान ले सकते हो। अब क्या बहाना है तुम्हारे पास? बहाना तो वही है कि अगर जिसको कुछ नहीं करना उसके लिए बहाने हैं। तो आपके दिमाग को फीडिंग करना तो अब आपका काम है ना। और मैं ये नहीं कह रही इसको, देखिए मैं ये कह रही हूँ इसको पढ़ने से आपको आंसर्स मिलेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि
इस बुक में क्या सब में मैंने ना एक टाइम तक शैविज्म भी किया है, तो जैसे कि विज्ञान भैरव आता है, शंकर जी और पार्वती जी का रिटर्न, उसके कुछ सूत्र आजमी है। तो आई हैव बिन रियली ब्लेस्ड कि मतलब जब तक नहीं था ना, कुछ टाइम पहले तक मोबाइल इंटरनेट नहीं था, तो मुझे याद है इनकी डेप्थ में जाने के लिए मैं वाराणसी में कितने धक्के खाती थी, काशी में, मतलब अगर वहां पे घाट बने हुए हैं, जैसे वहां पे मणिकर्णिका घाट है, वहां पे घाट बने हुए हैं अलग अलग ना, तो वहां पे कुछ कुछ डीप प्रैक्टिशनर्स कई बार होते हैं, बट वो थोड़े से ब्लैक वर्ल्ड में भी होते हैं, क्योंकि शंकर जी का जो रास्ता है वो ब्लैक की तरफ से जाता है, अंधेरे की तरफ से जाता है। तो बड़ा मुश्किल रास्ता था, इतना पैसा लगता था, एनर्जी लगती थी, परमिशंस मिलनी मुझे मुश्किल हो जाती थी। और आज वो सब कुछ जब मैं देखती हूँ इंटरनेट के ऊपर, माय गॉड, सब कुछ अवेलेबल है। पर शंकर जी ने जन्म लिया, शंकर पार्वती ने आपको जो ज्ञान दिया मोक्षा के लिए, वो उससे बड़ा और क्या चाहिए तुम्हें। और वो मोक्षा सिर्फ आपके स्पिरिचुअल रेल्म का नहीं है, मटेरियलिस्टिक रेल्म का भी मोक्षा है वो। अटके रह जाओगे, पूरी जिंदगी भटकोगे, एक बार लग के अपने आप पर। हाँ, एक चीज जो जरूरी है ये जो हम बातें कर रहे हैं इस समय ना, ये ज्ञान की रोशनी होती है। ज्ञान की रोशनी भी सिर्फ तब आएगी जब आप किसी रोशनी में रहना शुरू करोगे। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। मेरे पास एक ये कुछ सालों पहले ना एक बुक थी, मैजिक बुक के नाम से, रोंडा बर्न की। दिस इज ऑल अबाउट द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, और कुछ नहीं है, शुक्राना। सिर्फ शुक्राना करते 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 30 दिन की बुक होती है ये, हर रोज आपने एक चैप्टर पढ़ना है और असाइनमेंट्स करने हैं। तो पहले मैं थैंकफुल थी थोड़ी बहुत, पर इतनी नहीं थी, मतलब गुस्सा भी करती थी, कंप्लेंट्स भी करती थी। पर जब ये बुक आई मेरी लाइफ में, वो भी किसी टीचर के थ्रू आई। टीचर भी कौन, जो मेरे को बिजनेस कोचिंग दे रहे थे। आई हैड अ ह्यूज बिजनेस, एंड उस बिजनेस में अभी तक तो चलो चल रहा था, पर अब हम इंटरनेशनली ओपन अप कर रहे थे अपने ब्रांचेस। तो मुझे कुछ सिस्टम सीखने थे कि भैया इसको ऑटो पायलट कैसे करना है और इसको कैसे स्ट्रक्चर करना है। तो ही इज वन ऑफ द इंडियाज टॉप मोस्ट बिजनेस टीचर, बिजनेस कोच। तो उन्होंने ये सिखा रहे थे, तो बड़ा एक्सपेंसिव कोर्स था। ये मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि ये नहीं कि किसी गुरु ने, पंडित ने बोल दिया। ये बुक मेरी लाइफ में किसी ने गिफ्ट की थी, पर मैंने कभी नहीं पढ़ी। पर उस टीचर ने जो लाखों रुपए लेके मेरे को एक एक क्लास दे रहे थे, एक सिंगल क्लास की भी बहुत एक्सपेंसिव क्लासेस थी। उन्होंने जब बोली बात की, जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ बिजनेस स्ट्रक्चर्स, जो भी ऑपरेशन सिखा रहा हूँ, ये आपके बिजनेस की सफलता का सिर्फ 20% है, और आपके बिजनेस का 80% इज व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग। जो आप मैनिफेस्ट करते हो वो है 80%, कि आप सोचते क्या हो, बोलते क्या हो। और उस चीज को अगर आप सच में अच्छी तरह से लर्न करना चाहते हो, तो ये बुक आपके बहुत काम आएगी। तो यू मस्ट टेक्निक्स लिखे हुए हैं इसमें, डे बाय डे आपको सिर्फ फॉलो करना है। तो ये खुद बताएगा कि आपने क्या नहीं करना, क्या करना है। जैसे सीक्रेट नाम से एक मूवी भी है, तो वो मूवी इंग्लिश हिंदी में अवेलेबल है। मैं हमेशा कहती हूँ वो जरूर देखनी चाहिए हर किसी को। 90 मिनट्स की मूवी है। तो उससे आपको थोड़ा समझ आना शुरू होता है कि यूनिवर्स है क्या। क्योंकि ये हम एक पॉडकास्ट में तो कितना भी कवर कर पाएंगे ना, परंतु आपको एक चीज समझ आना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद मैं कहती हूँ अपने आप को 30 दिन के लिए एक समझो, या 40 दिन मान लो, क्योंकि कुछ कुछ चैप्टर्स के लंबे भी हैं स्टार्टिंग के और एंड के ना। तो अगर आप दिन में 1 घंटा निकालो सिर्फ, बस। और अगर आप खुद नहीं कर सकते तो ऑनलाइन में बहुत ग्रुप्स चल रहे हैं इस समय, इंडिया में भी, अब्रॉड में भी। क्योंकि ये बुक अब हो चुकी है, मतलब जो ये काम करने धरती पे आई थी, अपना काम करना शुरू हो चुकी है। तो इसमें निचोड़ है। अगर आप भागवत गीता को बैठकर समझकर पढ़ सकते हो, बिंगो, वो बेस्ट है। वो तो सुप्रीम है। पर अगर वो नहीं पढ़ सकते, तो प्लीज अपनी जिंदगी में से 1 घंटा रोज निकाल कर, ये बुक तो ये उसी का निचोड़ ही है। तो जैसे मैंने कभी बीच में बात करी किसी से कि ये बुक जो है ना, इसमें खुद भी बोल रही है कि हमने जो सीखा है, हमने जो भी है, तो वो उसने लिखा है कि हमने, मतलब बाइबल में, कुरान में, भागवत गीता में, इन सबसे हमने इसमें से जो भी हमने बातें सीखी हैं उसको इसमें निचोड़ा। तो मेरे को किसी ने बोला, तो फिर हमें इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, हमें फिर गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसी का निचोड़ तो है इसके अंदर। तो मैंने कहा बिल्कुल, ये तो सच बात है। फिर पढ़ो। अब सिर्फ पढ़ने के लिए रट्टू की तरह मत पढ़ो, मीनिंग समझ के पढ़ो, और उसको जिंदगी में कहाँ अप्लाई करना है उसको समझो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, आप पढ़ रहे हैं, हाँ, या आप रोजमर्रा में, हमें हुक्मनामा मिलता है। हुक्मनामा मीन्स डेली का एक हमारे को कमांड आता है। जैसे आप चाहे खुद से गुरु ग्रंथ साहब जी में से कमांड ले सकते हो, हुक्म ले सकते हो, या गुरुद्वारों के बाहर लिखा होता है, या इंटरनेट पे भी आ जाता है आजकल, जैसे हरमिंदर साहब जी का आ जाता है, या बंगला साहब जी का आ जाता है।
तो जो हुक्म आपको आया है आज का कि आज का दिन आपने अपनी जिंदगी में ये ऐसे फॉलो करना है, क्या फॉलो कर रहे हो? नहीं, कोई नहीं करता। अब वो जैसे तो मुश्किल से कुछ लाइंस का होता है, बिल्कुल तो आप फॉलो कर रहे हो, नहीं कर रहे ना तो फिर चुप हो जाओ, क्योंकि अभी आप उस पीएचडी लेवल के लिए ग्रोन अप नहीं हुए हो। मैं सिंपल बोलती हूँ, पर जी, पीएचडी लेवल है, तो अभी आप आ जाओ किंडरगार्टन लेवल पे। ये सही। किंडरगार्टन लेवल है, ये आपका मतलब ये बच्चों, ये तो हमारे स्कूल्स में, डीपीएस में और कई स्कूलों में चलती है बुक अब। अच्छा, हाँ, मतलब जो हमारी टीम ने पिछले कुछ सालों में बहुत कमाल का काम किया, महाराष्ट्र पुणे पुलिस के साथ मैजिक बुक चलती है, ओके, हॉस्पिटल्स में चल रही है टीम्स के साथ, कॉरपोरेट में बिजनेस हाउसेस के पूरी टीम्स के साथ चल रही है। और जितने लोगों ने भी इनको आज तक किया, जैसे हम बोलते हैं 40 days 40 minutes, ओके, हम यूं बोलते हैं हर रोज 40 मिनट निकालो, 40 डेज तक का चिड़िया की तरह काम करता है। आज तक का रिकॉर्ड है, जिसने भी बिना किसी स्किप के इसको 40 डेज पूरी प्रैक्टिस करी, असाइनमेंट्स प्रॉपरली करी, उसकी जिंदगी में बहुत कुछ पॉजिटिव होना शुरू हो गया। बिजनेस हाउस अपने लिए कराते हैं, जी, पर एम्प्लॉयज के रिश्तों में, एम्प्लॉयज के मम्मी पापा की सेहत में, एम्प्लॉयज के बच्चों के घरों में, पता नहीं कहाँ पर पॉजिटिव चीजें होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आप मैग्नेट, आपकी एनर्जी Attract. शिफ्ट हुई ना, तो अब आप उन्हीं रिश्तों में, उन्हीं जगहों पे पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करोगे अब। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द थिंग जो किंडरगार्टन बच्चों के स्तर पे हम सबको करनी चाहिए। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, हर भाषा में अवेलेबल है, मतलब एवरी लैंग्वेज। तो उसके बाद आगे देखो आपका रास्ता आपको कहाँ ले जाता है। नहीं, बिल्कुल। जैसे आप बोल रहे थे कि ग्रुप्स भी बने हुए हैं, हाँ, तो उनसे कैसे जुड़ा जाए? नहीं, जैसे हमारा शुक्राना के नाम से है, तो जी, हमारा तो हर महीने की 1 तारीख और 15 तारीख को बुक स्टार्ट होती है। ओके, मॉर्निंग में भी स्टार्ट होती है, इवनिंग्स में, रात को भी, जैसे वर्किंग लोग हैं तो आजकल 9 से 10 में भी चल रही है इवनिंग में, अच्छा, मॉर्निंग में 8 से 9 में चल रही है। तो आप 1 तारीख और 15 तारीख को जस्ट वेबसाइट पे या अपने फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे लिंक आ जाते हैं। यूट्यूब पे तो वैसे लाइव ही होता है, लाइव होता है, यूट्यूब ओके, शुक्राना ग्रेटिट्यूड एजुकेशन पे लाइव हो रहा है, तो जी, आप उस पर जुड़ जाओ। पर आपकी कमिटमेंट ये होनी चाहिए अपने आप के साथ। जैसे चिलिया रखा है, आपने कभी रखा है चिलिया? नहीं, चिलिया किसे कहते हैं? नहीं, कभी मुझे सुना? पता ही हाँ, चिलिया कहते हैं, जैसे जो लोग मानते हैं मंदिर गुरुद्वारे होकर, जैसे रोजे भी 40 दिन का होता है ना, नहीं। अच्छा, ओके, 40 लाइक, दिन का एक स्ट्रक्चर होता है ओके, कि मैं 40 दिन तक रोज ये करूंगा। जैसे कोई लोग मंदिर जाते हैं ओके, या नॉनवेज नहीं खाते हैं, या ये करूंगा, पूजा ओके। करूंगा। तो तो नवरात्रे में एक बार हाँ, 9 दिन का मैंने किया था, हाँ, बट उतना हो नहीं पाता एक्चुअली। हाँ, तो ये 40 दिन का एक तरह का चिलिया है कि आपने 40 दिन तक रोज एक चैप्टर इसका पढ़ना है, ठीक है, और जो असाइनमेंट्स है वो रिटर्न में भी है, कुछ कुछ करना होता है वो करना है। मैं कह रही हूँ अपनी जिंदगी के 40 दिन दे के देखो, देखो आपके मैग्नेट के अंदर जो चार्जिंग है, आप ही हो मैग्नेट, उसको सिर्फ हम शिफ्ट करेंगे। अभी तो मिक्स चल रहा होगा, जी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। आप जब पूरा पूरा दिन प्रैक्टिस करोगे ग्रैटिट्यूड की, बिकॉज ग्रैटिट्यूड इज वन ऑफ द हाईएस्ट पॉजिटिव एनर्जी, और भी बहुत सारे हैं पर जी, ये हाईएस्ट है, शुक्राना। ओके, तो आपकी मैग्नेट में जब चार्जिंग होने लगेगी पॉजिटिव, कुछ नहीं, आपने वही नौकरी कर रहे हो, आप वही घर, आपने कुछ नहीं बाहर चेंज करना, ना नौकरी चेंज करो, ना बिजनेस चेंज करो, जो कर रहे हो वही करो। परंतु उसी दौरान में, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जी, आप जो कर रहे हो वही करो, पर आप जैसे क्लाइंट से मिल रहे हो, या पिछले जितने भी क्लाइंट्स आज तक, हम उसका सिखाते हैं, इस बुक में भी आता है पीपीएफ। पीपीएफ मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ओके, तो अगर आपने क्लाइंट्स की दुनिया में अपनी बहुत आपका मन चाहा है, अभी जैसे जो भी क्लाइंट्स होंगे कि मैं इतने अमाउंट वाले इतने क्लाइंट्स मुझे मिले, फॉर एग्जाम्पल अभी आपके 10 क्लाइंट है, पर आप चाहते हो महीने के 50 क्लाइंट आपको मिले जो आपसे काम कराए, तो हम सिखाते हैं, बुक भी सिखाती है कि कैसे आपने जो अभी क्लाइंट्स हैं, इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर देम यू विल बी गिवन मोर ऑफ इट। तो मतलब बेसिकली एक होता है कि मैनिफेस्टेशन का मतलब जो जनरल वे में लोगों को पता है कि भाई आपको अगर चाहिए कि मुझे लेट्स से कि मुझे कार खरीदनी है या मुझे घर खरीदना है, तो आप बोलोगे कि मुझे ये विश जो है, कई लोग लिख के प्रैक्टिस करते हैं और कई बोल के भी बोलते हैं, बट सिर्फ उतना ही इनफ है या उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर है? लाइक, ये तो जोक है बहुत बड़ा जो आपने हाँ, बोला अभी ना, कि नहीं, लोगों को लगता है कि लिख लो, बोल लो। हम्म, मैं बताती हूँ, ये ना बहुत बड़ा एक लूप होल आ गया, पता नहीं कहाँ से। जी, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लाइक एजुकेशन। जैसे स्कूल में आपने कभी एबीसीडी सीखी होगी, एबीसीडी आपने कितना टाइम में सीखी? आई थिंक नर्सरी केजी में सीखते हैं, 1 साल तो kindergarten, लगा ना, बिल्कुल, 1 साल तक लगा, आपने रोज स्कूल गए होगे, जी, सीखा होगा। जी, लोगों को लगता है कि मैनिफेस्टेशन करना एबीसीडी सीखने से भी आसान है। हम स्कूल भी नहीं गए, हमने सीखा भी नहीं, हमने कोई कोर्स नहीं किया, कुछ नहीं किया, और हम मैनिफेस्टेशन किंग बन गए।
ऐसे कैसे होता है? मैं वही कह रहा हूँ, सिर्फ बोलना ही इनफ नहीं है, राइट? कि मुझे, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खुद जैसे हम क्या करते हैं कि कुछ नंबर्स के थ्रू मैनिफेस्ट करते हैं या स्विच वर्ड्स हो गए उसके थ्रू मैनिफेस्ट करते हैं, बट अगेन आई थिंक हार्डली 1% भी नहीं है जो एक्चुअल मीनिंग ऑफ मैनिफेस्टेशन। ऐसी मैं बोलती हूँ कि अगर आप पहले तो मूवी देख लो, बस सीक्रेट मूवी जरूर देखो, आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। और वो मैंने आज तक शायद 100-150 बार देख ली होगी पिछले 8 साल में। और अब भी लगता है कि अरे तो अभी तो बहुत कुछ सीखने को है, क्योंकि उसमें छुपी छुपी बहुत सारी बातें होती हैं प्रैक्टिसेस की ना। तो मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है संकल्प से सिद्धि। आप किसी चीज का संकल्प करते हो और उसको सिद्ध कर दो। अब मैनिफेस्टेशन की पावर कई लोगों की बहुत स्ट्रांग होती है जो बहुत जल्दी सिद्ध कर देते हैं। फॉर एग्जांपल राम जी, रामायण आपने देखी होगी, तो वो अपने हाथ में ऐसे करते हैं, कुछ मुंह में बुदबुदाते हैं, मंत्र एफर्मेट करते हैं और उनके हाथ में तीर प्रकट हो जाता है। मतलब उन्होंने कुछ संकल्प किया और प्रकट हो गया, सिद्ध हो गया। तो उसी तरह से आप भी कुछ सोच रहे हो और बोल रहे हो और वो चीज़ आपकी लाइफ में प्रकट हो रही है। अब ये जो पूरी प्रोसेस है, राम जी ने तपस्या की है भैया, बिल्कुल नहीं, रावण ने भी तपस्या की है। बिल्कुल। आप अब सीखो ना, तपस्या ना करो और आपको लगे कि सच सिद्ध हो जाए मेरी चीज। ये तुक्के की गेम नहीं। अब देखो, मैं अपनी जिंदगी में बताऊं, मेरी जिंदगी में तुक्के बहुत चलते थे पहले। अभी भी लोग तुक्कों पे ही जी रहे हैं कि अगर मान लीजिए आप कोई, बहुत रील्स भी आती हैं कि आप ये स्विच वर्ड बोल लो या आप ये नंबर्स लिख लो। इनफैक्ट मैं खुद बोलता हूँ करने के लिए, बट कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता, मैं जब भी किसी को बोलता हूँ इट वर्क, तो काम करता है, हो जाता है उसका। बट अगर ऑन द अदर एंड आप देखो तो अगर आप 100 जनों को बोल रहे हो तो हो सकता है कि वो चीज़ 10 लोगों के साथ हो भी जाए, बट परसेंटेज आप देखो ना, ओनली विद 10%, 90% तो फिर भी कहीं ना कहीं नहीं होता है। नहीं, इसका केस पर तो मैं ये वाला एग्जांपल कई बार लेती हूँ। लोग कहते हैं कि भाई जब माँ प्रेग्नेंट होती है तुम यहाँ मंदिर ये मत्था टेक दो, तुम्हारा लड़का हो जाएगा। हाँ लड़की, बिल्कुल। कभी लड़का हो जाता है, कभी नहीं होता। तो मैं कई बार सोचती हूँ ऑप्शन तो दो ही थे। ऑप्शन तो दो ही थे, या तो ये होगा ये होगा। ये जब ये तुक्के चल जाते हैं तब इंसान के तुक्के क्यों चल रहे हैं, और जब नहीं चल रहे हैं तो क्यों नहीं चल रहे हैं। इसका आंसर बहुत ईजी है। क्योंकि देखिए इस दुनिया में सच तो कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज मिथ्या, वो तो हमें पता है, इल्यूजनरी वर्ल्ड है। पर आपकी जिंदगी में वांटेड चीजें होनी शुरू हो जाएं तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? सिंपल है ना। तो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि मैनिफेस्टेशन मतलब सोच लिया, बोल लिया, है ना। तो मैनिफेस्टेशन की गेम को शुरू से स्टार्ट करते हैं, शुरू से ABCD सिंपल भाषा में, ताकि फटाफट हमारा कवर हो जाए। तो मैनिफेस्टेशन के लिए अगर आपने संकल्प करके उसको सिद्ध करना है तो नंबर 1 आपकी नीड, आपकी ज़रूरत, आपकी वांट क्लियरली आपको पता होनी चाहिए। तो नंबर 1 कॉपी पेन उठाओ, क्योंकि मैनिफेस्टेशंस वगैरह कभी बिना कॉपी पेन के हम नहीं कराते हैं। तो आपने कॉपी पे करना है। तो लिखो व्हाट यू वांट क्लियरली, वेरी स्पेसिफिक, एज स्पेसिफिक एज अगर आप बोलते हो पैसा चाहिए तो कितना चाहिए या कब तक का तो भी हम टाइम जोन में नहीं जाएंगे ना, क्योंकि टाइम जोन के लिए तो फिर आपको मैं आपके टाइम पे काम करूंगी। टाइम जोन इज इंटेग्रिटी टाइम जोन, काल की दुनिया है वो। अभी हम काल की दुनिया में नहीं जा रहे हैं, अभी हम किस्मत की दुनिया में काम करते हैं। जैसे मैं हमेशा लोगों को समझाती हूँ, एक बड़ा प्यारा सा मुहावरा लाइन है कि किस्मत से ज्यादा ना कभी किसी को मिला है ना मिलेगा, और वक्त से पहले ना कभी किसी को मिला है ना मिलेगा। तो एक इंसान का जीवन दो एक तरह के दो पटरी पे चल रहा होता है, एक किस्मत और एक वक्त। इन दोनों पे काम अलग होता है। किस्मत पे अलग, वक्त पे अलग। उसकी साइंस अलग है, इसकी साइंस अलग है। अभी जब हम मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें करते हैं, ये आपकी किस्मत पे काम करता है। आपकी किस्मत या तो बदकिस्मत है या खुशकिस्मत है। जब सही फॉर्मूला सेट कर दोगे तो आप खुशकिस्मती में चलना शुरू हो जाओगे। अभी लोग कहते हैं ना किस्मत काम नहीं कर रही, तो आपने फॉर्मूला गलत सेट किया हुआ है ना। तो पहले किस्मत को बनाना सीखो। एक बार आप किस्मत बनाने की मास्टरी कर लोगे, उसके बाद वक्त की दुनिया में चलो, क्योंकि वक्त की दुनिया को हैंडल करने के अलग फॉर्मूलाज हैं। ओके, तो कई लोग किस्मत ही नहीं जानते तो फिर क्या करेंगे ना, वक्त में भी जाके क्या कर लोगे? मिक्स नहीं करना बेसिकली उसको। ये दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ, मतलब काल की दुनिया अलग है, किस्मत की दुनिया अलग है। ओके, और दोनों इकट्ठी चल रही हैं आपके साथ। जो मैनिफेस्टेशन है वो किससे जुड़ा हुआ है? मैनिफेस्टेशन किस्मत है। भाग्य, किस्मत जिसको हम बोलते हैं, वो मैनिफेस्टेशंस की दुनिया है। तो एक तरफ हम बोल रहे हैं कि किस्मत से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है। अब आपने जब ये बोला कि किस्मत से ज्यादा ना कभी किसी को मिला है ना मिलेगा, तो फिर मैनिफेस्टेशन करके कैसे? ये तो समझना है, ये एक चीज क्या बताना चाह रही है कि किस्मत से ज्यादा ना आपको कभी मिला है ना मिलेगा। तो यानी कि आपको कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है? हम ही डिसाइड, किस्मत। ओके।
आपको कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा ये कौन डिसाइड कर रहा है? किस्मत। किस्मत। आपको जल्दी मिलेगा या देर से मिलेगा ये कौन डिसाइड कर रहा है? वक्त। वक्त। ओके तो आपने बोला ना टाइम स्पेसिफिक लिख दो, तो तभी मैंने इस टॉपिक को छोड़ा, नहीं तो मैं छेड़ती नहीं हूँ पॉडकास्ट में ये वाला टॉपिक ना, क्योंकि बहुत डिटेल टॉपिक चला जाता है। तो आपने अभी, मैं कहूँगी अभी वक्त मत लिखना प्लीज, क्योंकि आपको, मुझे पता नहीं आप वक्त की दुनिया में आपकी कितनी दोस्ती है, दुश्मनी है। लोगों ने कई बार अपने वक्त को दुश्मन बनाया होता है अपना। अब वो अलग चैप्टर हो जाएगा हमारा वक्त का। अब हम किस्मत पे पहले काम करते हैं, क्योंकि किस्मत इज वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपने एक बच्चा, लड़का कोई 20 साल का है, कॉलेज में है, वो कह रहा है मुझे लंबी कार चाहिए, लंबी कार चाहिए। अब आपको कार में मतलब होंडा सिटी मिलेगी कि मर्सिडीज मिलेगी कि फरारी मिलेगी, ये कौन डिसाइड कर रहा है? किस्मत। ठीक है, कम मिलेगा कि ज़्यादा मिलेगा, यू नो, इसके अंदर। और वो होंडा सिटी अभी तुझे मिलेगी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, या तब मिलेगी जब तू 80 साल का हो जाएगा, या फरारी अब मिलेगी या तब मिलेगी जब तू 80 साल का हो जाएगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है? वक्त। अगर तूने मैनिफेस्टेशन ठीक कर ली तो मिलेगी तो जरूर, पर अब वो वक्त का चैप्टर आ जाएगा वहां पर। नहीं, बट बात वही होगी ना, मैंने अब मान लीजिए आपकी किस्मत में फरारी है ही नहीं, और आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो चीज एक्चुअल में आपके लिखी हुई नहीं है, तो फिर वो मैनिफेस्ट करने से कैसे मिलेगी? नहीं, ये थर्ड चैप्टर है ये जो आपने अभी बोला। ये आपने पास्ट कर्मस की बात छेड़ दी अब। कि आपने पिछले जो कर्म किए हैं उसके अकॉर्डिंगली आपकी इस किस्मत में भी फरारी है ही नहीं। है ना, आपने ये बोला। मैं कह रही हूँ जो पिछले कर्म किए हैं उसके हिसाब से अभी फरारी नहीं है, प्रारब्ध की पर बात आप जो अभी कर्म कर रहे हो, अभी इस मोमेंट पे जो आप कर्म कर रहे हो उसके हिसाब से फ्यूचर में तो फरारी आ सकती है ना। जो प्रेजेंट कर्मस की आप बात कर रहे हो, समझने का फर्क है। अभी जो हमें जो अभी मिल रहा है, ये हमारे पास्ट के कर्मों का नतीजा है। तो जो लिखा हुआ है वो पिछले जन्म की चीजें हैं, पिछले कर्मों का जन्म भी हो सकता है, और मेरे 10 साल पहले की भी तो कर्म है ना, अभी 2 मिनट पहले की भी है। तो जो पीछे चला गया वो पास्ट है, है ना? कर्मों से आज के टाइम से हम आगे की चीज को अभी जो मैंने पिछले टाइम में बीज बोए हैं जी, उनके फल मैं अभी खा रही हूँ। अभी मेरी जिंदगी में जो भी रिश्ते हैं, पैसे हैं, जो भी हैं, ये अभी जो मुझे मिल रहा है ये पास्ट के कर्मों का नतीजा है। और इस मोमेंट पे तभी मैं हमेशा सिखाती हूँ स्टूडेंट्स को, पावर लाइज इन द प्रेजेंट नाउ मोमेंट में। इस क्षण में तुम्हारे पास शक्ति है, इस मोमेंट पे तुम अपनी किस्मत बना रहे हो। अब पास्ट में जो कर चुके हो तो भूल गए, पर इस मोमेंट पे तो जागो, इस मोमेंट पे तो सजो जो, क्योंकि अभी जो तुम बीज बोने वाले हो ये कल परसों तरसों जो अगली फसल आने वाली है वो ये वाले बीज है। तो आप इस मोमेंट पे सजो हो जाओगे तो भी आपकी आने वाली जिंदगी अपने आप इन बीजों के फल देने शुरू कर देगी। तो आपने जैसे बोला कि मेरी किस्मत में है ही नहीं, किस्मत कहाँ होती है? किस्मत यहाँ होती है, बिल्कुल आपके हाथ में, है ना। मैं हमेशा सिखाती हूँ कि किस्मत यहाँ होती है, भाग्य यहाँ होता है। आप भाग्य चेंज नहीं कर सकते हो जी, ध्यान से समझने वाली बात है। इंसान भाग्य चेंज नहीं कर सकता। भाग्य चेंज करने में, जैसे सिंपल एग्जांपल मैं सिखाती हूँ, जो बच्चे 12वीं में कॉमर्स लिए होते हैं या कॉमर्स पढ़े होते हैं उन्हें पता होता है कि एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस शीट, एक होती है बैलेंस शीट। आप अपने डेली अकाउंट्स के हिसाब से अपने प्रॉफिट एंड लॉस शीट पे बना सकते हो, काम कर सकते हो, उसमें डेबिट क्रेडिट अप डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो आप किस्मत की रेखाओं में फेरबदल कर सकते हो, ये इसमें कर सकते हो, क्योंकि ये आपके कर्मों पे बेस्ड है, आपके बीइंग और डूइंग पे बेस्ड है। परंतु एक बार P&L बन गया और बैलेंस शीट फाइनल बन गई, बैलेंस शीट वहाँ पे सबमिट हो गई चित्रगुप्त धर्मराज के सामने, अब उसमें चेंज नहीं कर सकते तुम, अब वो भाग्य बन गया। पर गुरु या प्रभु कर सकता है। अब वो अलग सीनरी है कि भैया वहां उनको कैसे अपनी टीम में लिया जाए। तो ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल है। ये आप जब ये पढ़ोगे ना, ये सब कुछ आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि ये है क्या। देखिए ये भी ना आपकी रोशनी में रोशन करती है आपको, आप किस रोशनी से इसको पढ़ रहे हो, कर रहे हो। रुके, नहीं, तो आप किस रोशनी से इसको पढ़ रहे हैं या कर रहे हो, अकॉर्डिंगली मैं कहती हूँ किस्मत बदलना बहुत आसान है। मैं आपसे पूछती हूँ किस्मत, मैं ना आपने बोला कॉस्मेटोलॉजिस्ट की दुनिया से, मैं कॉस्मेटोलॉजी मतलब मैं फेस के सारा DNA कर सकती हूँ कि आपके इस समय फेस के ऊपर कितना सिबम है या आपका कितना डर्मिस सब डर्मिस कहाँ तक लेयर तक आपका डैमेज है। उसी तरह से मैंने जब अपना करियर शुरू किया ऑन्टोलॉजी की दुनिया में, ऑन्टोलॉजी होते हैं जो शब्दों की दुनिया के अंदर बहुत डीप चले जाते हैं, उसी तरह से बीइंग, इंसान के ह्यूमन के बीइंग पे काम कर रहे होते हैं। तो मैं पूछती हूँ किस्मत, आप बोलते हो किस्मत मतलब क्या? किस्मत
नहीं, शब्द का मतलब बताओ मुझे सर, शब्द का अर्थ। सिंपल तो शब्द है किस्मत। शब्द है किस्मत। हाँ, किस्मत बोल रहे हो ना। हम्म। मत किसे कहते हैं? जब कहते हैं इसकी मति मारी गई है। बुद्धि। बुद्धि। अरे सामने शब्द दिख रहा है पूरा का पूरा, ये शब्द आपकी रोशनी में रोशन देगा आपको। मत मतलब मति है ना, Okay. बुद्धि। किस बुद्धि में हो इस समय आप? आपकी किस्मत मतलब किस बुद्धि। और बुद्धि के सिर्फ दो ही रूप है, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव। जब भी मैं लोगों को समझाती हूँ ना, मैं सबसे पहले मतलब अपने आप को समझाना, याद दिलाना बहुत जरूरी है कि मैं इस समय किस बुद्धि में हूँ, पॉजिटिव कि नेगेटिव। अगर मैं जो सोच रही हूँ, जैसे आपने कहा मैनिफेस्टेशन इज इक्वल टू सोचना, आप इस समय क्या सोच रहे हो, पॉजिटिव कि नेगेटिव, वही आपकी जिंदगी के अंदर प्रकट होना शुरू हो जाएगा। आपकी अगर आप सोच में और बिना सोचे आप कुछ बोल ही नहीं सकते। लोग कई बार कहते हैं बाय चांसली निकल गया मुंह से, नहीं, वो आपने कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली पता नहीं कहाँ पर सोचा हुआ था पहले, तभी वो मुंह से निकल रहा है, वरना नहीं निकल सकता। अपने आप नहीं आए। हाँ, तो आपका जो सोचा और बोला होता है, अगर वो मैनिफेस्टेशन कर रहा है तो आपकी बुद्धि काम कर रही है ना। तो बुद्धि अगर इस समय मत, आपकी मत जो है वो पॉजिटिव है, तो आप खुशकिस्मती की तरफ जा रहे हो। आपकी बुद्धि अगर इस समय नेगेटिव है तो आप बदकिस्मती की तरफ जा रहे हो। तो आपकी किस्मत, आप इस समय किस मत में हो, बुद्धि के किस रूप में हो, विनाश भी वही कर रही है, विकास भी वही कर रही है। तो ये किस्मत को हम चेंज अप कराना शुरू करते हैं, तो आपके सिर्फ आपके माइंड पैटर्न्स पे काम करते हैं। Okay. जिसको माइंडसेट बोलते हैं। तो ये बुक कुछ नहीं है, ये 30 दिन में, देखिए माइंडसेट को आप 2-3 दिन में चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल मिनिमम 1.25 महीना लगता है। मैं हमेशा बोलती हूँ 21 दिन। जो लोग थोड़े मैलेबल होते हैं, थोड़े सॉफ्ट माइंडेड होते हैं, जो फिक्स्ड माइंडेड होते हैं, उनको 40 दिन तो मिनिमम चाहिए होता है। 40 दिन के बाद ये पैटर्न थोड़ा चेंज होता है, जो न्यूरो लिंग्विस्टिक में हम काम कर रहे होते हैं। तो आपने 40 दिन तक इसकी प्रैक्टिस करी, आपका माइंड पैटर्न शिफ्ट होता है टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड, टुवर्ड्स लाइट। तभी आपकी ज़िंदगी में कुछ कुछ खुशकिस्मती की चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू हैव इट। ओके, तो एज एन एग्जांपल थोड़ा सा बताएं कि अगर किसी को अपनी लाइफ में मनी अट्रैक्ट करना है, या किसी का लव लाइफ है, या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, तो उस चीज़ को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं? एक जैसे मैंने बताया, सटीकता से आपको पता होना चाहिए आपको चाहिए क्या। नंबर 1, पेपर पर लिखो व्हाट यू वांट। एंड आई ऑलवेज से स्टार्ट विद सिंपल एंड बेसिक। मतलब ये नहीं कि आप इस समय 10,000 रुपये कमा रहे हो, व्हाट डू यू वांट, आई वांट 10 करोड़ रुपए। ये हवाबाजी है, ये हवाबाजी की बातें मत करो। सोचना भी नहीं चाहिए। नहीं, सोचो तो सही। इट शुड बी रिलेटेड टू योरसेल्फ कि आप, हाँ चलो, देखो, अगर 10,000 है, कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, है ना। मैं कहती हूँ कोई अमाउंट बड़ा छोटा नहीं होता, पर आप विश्वास तो करो ना उस पे, आपका बिलीफ काम करना चाहिए। तो अगर आप 10,000 आज कमा रहे हो, तो आपको बिलीफ है, या डिजर्व, जिसको हम कहते हैं पात्रता, डिजर्वेबिलिटी, आपकी डिजर्वेबिलिटी कह रही होगी 20,000 तो मैं डिजर्व करता हूँ जी, ठीक है, तो 20 पे काम करो। पहले 20 पे मैनिफेस्ट करो ना। जब ये मिल जाएगा तो 40 मैनिफेस्ट कर लेना, फिर 80 मैनिफेस्ट कर लेना, धीरे धीरे आगे बढ़ो। पर आप आज बोल रहे हो मैं 10 कमा रहा हूँ, मैं डिजर्व, अंदर से बिलीफ बोल रहा है भाई तेरी डिजर्वेबिलिटी 20-50 से ऊपर नहीं है, और तुम बातें कर रहे हो दूसरों का देखा देखी करोड़ों रुपए में, तो फिर तो नहीं चलेगी ना काम। तो आप जस्ट बिकॉज आपका बिलीफ नहीं अलाउ कर रहा। नहीं, लोग बंधे हुए हैं इस चीज़ से ना। एक बंदा नौकरी लगता है, जॉब करता है, तो ठीक है, एक उसकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, या जो भी आप बोलो कि भाई मुझे 20-30 हज़ार की स्टार्टिंग में जॉब मिल जाए मैं खुश हूँ, या 50,000 की जॉब मिल जाए मैं तो बहुत खुश हूँ, वो उसी चीज़ में बंदा बंधे रह जाता है। तो वो सोच आगे बढ़ती ही नहीं है, या आगे बढ़ना नहीं चाहता, या मे बी वो उस चीज़ को बांध के रख देती है। और फिर दूसरी तरफ दूसरों को देख के हम सोचते हैं इसके पास ये है या उसके पास वो है, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ लेके अपने आप ही वो चीज़ को सोचते हैं, लेकिन खुद एक्शन, जैसे मैंने कहा ना, एक्शन नहीं लेते, सिर्फ सोच में बंधे रह जाते हैं। नहीं, सोच और एक्शन में देखिए, जब हम फॉर्मूला की बात करेंगे ना, तो आपने पहले लिखना है व्हाट यू वांट जी। सेकंड थिंग, द मोमेंट यू राइट व्हाट यू वांट, यूनिवर्स विल आस्क व्हाई डू यू वांट इट। इसको लिख के आपको आंसर देना है। अगर आपने बोला कि मुझे व्हाट आई वांट इज 1 लाख रुपया महीने का, फॉर एग्जांपल, यूनिवर्स विल आस्क, जैसे पापा नहीं होते, मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, आप अपने पापा से मांग रहे हो पापा 1 लाख रुपए चाहिए, तो पापा क्या पूछेंगे अगला सवाल, क्यों चाहिए? यूनिवर्स ऑलवेज आस्क व्हाई। चाहे रिश्तों में, चाहे सेहत में, चाहे आपके पैसों में, हर जगह। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि 1 लाख रुपया जो आप मांग रहे हो वो क्यों मांग रहे हो।
उसकी डिटेल लिस्ट होनी चाहिए कि भाई मुझे ग्रॉसरी का सामान खरीदना है, मुझे घर की EMI देना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे हॉलीडे पे जाना है, इंश्योरेंस करानी है अपनी या फ्यूचर सेविंग करनी है, जो भी है। तो आपके पास पूरी डिटेल लिस्ट होनी चाहिए कि 1 लाख रुपए का आपने क्या क्या करना है। अगर आप दिस शुड बी योर नीड, जिसको मैं हमेशा बोलती हूँ, यूनिवर्स ग्रांट्स योर नीड फॉर श्योर, बट यूनिवर्स नेवर ग्रांट योर ग्रीड। यूनिवर्स आपकी नीड पूरी करेगा, ग्रीड पूरी नहीं करेगा। तो अगर आपने पूरी लिस्ट बनाई और जितनी ज़रूरत है उतनी बढ़ा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूनिवर्स आपकी ज़रूरत के ऊपर सवाल नहीं करता। अगर आप कह रहे हो कि भैया मेरे घर में 4 लोग हैं, मुझे 4 कमरे का अपना फ्लैट लेना है, तो यूनिवर्स ये थोड़ा ना बोला क्यों एक कमरे में चारों क्यों नहीं रह रहे। भाई तुम्हें नीड है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको अपनी प्राइवेसी चाहिए, पढ़ाई लिखाई करनी है, मम्मी पापा को अपना कमरा चाहिए, जो भी है। तो ओके, अगर आप जस्टिफाइड हो, आपके पास रीजनेबल आंसर है, तो यूनिवर्स एग्री कर जाएगा। अपनी जरूरत के हिसाब से करना है। जरूरत आपकी होनी चाहिए, है ना। तो जरूरत जो भी आपकी, तो अगर आपने 1 लाख रुपया मांगा और लिस्ट में जो आपका टोटल बन के आया वो बना फॉर एग्जांपल 80,000 रुपए, बहुत जोर की थप्पड़ पड़ता है। यूनिवर्स बहुत, जैसे पापा नहीं है, नेगेटिव भी हो जाता है, नौकरी छूट जाती है लोगों की गलत सिर्फ मांगने से। आपने गलत किया ना, थप्पड़ तो पड़ेगा। जैसे पापा से आपने मांगा, पापा ने पूछा क्यों, आप बता ही नहीं पा रहे क्यों, तो पटेगा। पहले तो फिर नॉर्मल चल रहा था, तो पिट के आओगे ना अब तो। अगर पापा को गुस्सा चढ़ गया कि भाई तुमने पागल समझा मुझको, तो ये जब आप मांगने की दुनिया में आते हो ना, ये साइंस है। आस्क वेरी केयरफुली कि आपकी जो नीड है, सब आप 2 करोड़ की क्या 100 करोड़ की नीड बना दो, पूरी होगी। परंतु आपको पता तो होना चाहिए ना कि क्यों चाहिए, है ना। तो पैसों की दुनिया में तो मैं हमेशा कहती हूँ पहले लिस्ट बनाओ। मैं रिवर्स स्टार्ट कराती हूँ लोगों का। कि पंगा मत लो, तो रिवर्स स्टार्ट करते हैं, अपनी पूरी जरूरतों की लिस्ट बना। तुम्हें आईफोन फॉर एग्जांपल है, स्टार्ट विद आईफोन लेना है, क्यों चाहिए, टशन मारना है, बुरा क्यों। तुम आज जिस लाइफस्टाइल में रहते हो, ग्रुप में रहते हो, स्कूल कॉलेज में रहते हो, भाई वहाँ पर अब मेरा लाइफस्टाइल ही है कि मेरे को अच्छा लगता है, उसमें ऐप अच्छी है, उसमें बहुत अच्छी शूट हो जाती है, उसमें बहुत अच्छी वीडियो बन जाती है, तो ठीक है आईफोन जस्टिफाइड है तुम्हारे लिए। आईफोन कितने का आता है भाई, 1.5 लाख का आता है, ठीक है, तो 1.5 लाख का मैनिफेस्ट करते हैं। हमें करना क्या, आईफोन, तो हमें पता है हमारी ज़रूरत क्या, आईफोन कितने का है, 1.5 लाख का है ना। तुम्हें पता भी तो होना चाहिए ना रेट उसका क्या है। यहाँ से गेम स्टार्ट करो अब। अब ये तुमने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं ना, तो आपने ऐसी ज़रूरतों की लिस्ट बनानी होती है। तो क्या चाहिए, क्यों चाहिए, आपको क्लियरली पता है। अब डेली इसको ना बहुत इजी एग्जाम्पल में आप समझिए, अमेजोन पे जैसे ऑर्डर प्लेस करते हैं जी। आपने कभी किया है, बहुत ऑनलाइन करते हैं, तो आप कोई शर्ट को ऑर्डर प्लेस करते हो तो पूछता नहीं है कौन सा कलर, कौन सा साइज, कौन सा मटेरियल, जो भी उसकी ऑप्शंस होती हैं। हाँ, बिल्कुल। और आपने एक भी बॉक्स अगर टिक नहीं किया तो ऑर्डर आपका नहीं होगा, प्लेस नहीं होगा, है ना। आप नेक्स्ट पेज पे नहीं जा सकते। हाँ, तो ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ, नहीं होगा। तो यूनिवर्स में ऑर्डर प्लेस करना अपने आप में एक साइंस है। जिसको आपको एक एक बॉक्स को टिक करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो आप रुक जाओगे और वो ऑर्डर आपको लग रहा है ऑर्डर प्लेस कर दिया, यूनिवर्स ने लिया ही नहीं अभी तक आपका ऑर्डर। तो आपने लिखना है क्या चाहिए, क्यों चाहिए, डिटेल लिस्ट पेपर पे बननी चाहिए। अब नाउ जो भी आपने बनाई है डेली बेसिस पे अगले 40 दिन तक आपको रोज इसको, ये 5 स्टेप फॉर्मूला होता है। लैंग्वेज ग्रैटिट्यूड की होनी चाहिए, वो मैं बाद में बताती हूँ लैंग्वेज के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल आईफोन है, रूल क्या है, एक होता है आस्क आईफोन, बिलीव करो कि तुम्हें मिल चुका है, आस्क बिलीव रिसीव का फॉर्मूला होता है। हाँ, अगर आप भगवान को जाके मंदिर में ये बोल रहे हो भगवान में जो आईफोन दिला दे मैं तो 1.25 किलो प्रसाद चढ़ाऊंगा, दिस इज अ बैड डील। आई एम टेलिंग यू दिस इज अ बैड डील। लोग ऐसे ही करते हैं क्योंकि ये फंसोगे तुम बहुत जबरदस्त। मतलब वो तुम्हारे 1.25 किलो प्रसाद के भूखे हैं, जो तुम्हें आईफोन देने वाला है वो अपने लिए 1.25 किलो प्रसाद नहीं ले सकता। हाँ, तो मतलब क्या बकवास कर रहे हो। नहीं, हम भी ऐसे ही करते थे, बट जब मैंने अपना जर्नी स्टार्ट की, समझ आना शुरू हुआ, तो वो चीज़ मैंने निकाल दी। मैं सिर्फ बोलता हूँ, ऐसा नहीं है कि इसके बदले आपको ऐसे वाली चीज़ मैं भी नहीं करता। तो वो गलत सिंपल ये है ग्रैटिट्यूड। तो आपने लैंग्वेज भी ये लिखनी है कि आई एम ग्रेटफुल फॉर हैविंग आईफोन इन माई लाइफ, या आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द आईफोन, जो भी इसका मॉडल होगा, सिल्वर कलर का चाहिए, ये लिख दो, उनको क्लैरिटी रहेगी तुम्हें क्या चाहिए। तो आपने डेली बेसिस पे अपनी ये जो आस्क है लिखनी है प्रेजेंट टेंस में, एज इफ यू हैव रिसीव्ड इट, कि आपको मिल चुकी है और आप ऑलरेडी ग्रेटफुल हो। हाँ, आपको मिल चुकी है और ग्रेटफुल हो, तो ओके, तो आपने इसको डेली बेसिस पे लिखना है। इसी सेम आस्क को डेली बेसिस पे बोलना है। अच्छा, बहुत ज़रूरी है, आपकी सेंसेस को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। लिखना है, कॉपी पेन, कोशिश करो सुबह उठते लिख दो, एक बार रात को सोने से पहले लिख दो, बट ग्रैटिट्यूड की लैंग्वेज में। नंबर 2 बोलना है। बोलना कहाँ है, शीशे में।
शीशे के सामने खड़े होकर कि आई एम वाओ, आई एम सो ग्रेटफुल टू रिसीव iPhone 6, ये जो भी आप क्या कौन सा मॉडल चल रहा है आजकल iPhone 17 16 जो भी है, iPhone 16 जो भी बच्चों को चाहिए होता है, वाओ, मतलब एज इफ तुम बड़े खुश हो कि तुम्हें मिल चुका है। हाँ, तो नंबर 2 बोलना है रोज। नंबर 3 सुनना है। या तो जब शीशे में बोल रहे हो तो सुनो उस चीज को अपने कानों में, क्योंकि आपके अंदर की जो पावर है, जो ये सच करेगी, परमात्मा जो अंदर बैठा है, वो सिर्फ आपकी आवाज सुनता है और किसी की नहीं सुन सकता वो। तो आपकी आवाज या तो आप खुद से कानों के थ्रू भेज रहे हो, नहीं तो आजकल बहुत अच्छा आ गया वो रिकॉर्डिंग बना दो जो कान में लगा के घूमते रहते हो सारा दिन, वो ईयरफोन। ठीक है, आपकी ये एफर्मेशन, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू रिसीव iPhone 16, वाओ, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू रिसीव iPhone 16, इसको कम से कम 1 मिनट या 2 मिनट अपने कान में कैसेट को चलने दो। दिन भर में भी चला सकते हो, सुबह उठते ही या रात को सोते हुए तो जरूर चलानी चाहिए। ओके, तो ये मैं भी एक ही वांट पे बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो आपने क्या करना है, लिखना है, बोलना है, सुनना है। अब आपके पास चौथी चीज होती है विजन बोर्ड। देखना है, अपने सेंसेस को देखना है। तो आपने क्या, जैसे बोर्ड बना है ना आपका, पीछे व्हाइट बोर्ड बना है, इसी तरह से आपने आईफोन की फोटो लेनी है, या अपने साथ लगा लोगे तो और अच्छी लगेगी आपको, कि आपने फोन पकड़ा हुआ है और आप अपने हाथ में आईफोन का फोन पकड़ो और देखो कि आपको मिल चुका है। जैसे हो सकता है अगर आईफोन मिल जाए तो आप क्या करोगे, तो आप बोल सकते हो कि मैं अपने फ्रेंड्स को दिखा रहा हूँ, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल की फोटो निकाल सकते हो और देख सकते हो अपने हाथ में, फोटोशॉप कर लो ना आईफोन, या फिर इंटरनेट से ऐसे किसी बंदे की फोटो निकाल लो जिसके पास आईफोन है। बहुत सारी मिल जाएंगी। आईफोन वाले बंदे की फोटो निकालो, उसके फेस पे अपना फेस चिपका दो, मॉफ कर दो, तो वो आपका उस चीज के साथ होना कनेक्ट, हाँ, वो आपके सबकॉन्शियस को इंडिकेशन देता है। तो इसको कहते हैं विजन बोर्ड। तो जो भी चीज आपको चाहिए उसका विजन बोर्ड, हमने तो अपने घर में ना बोर्ड, पिन बोर्ड बनाया हुआ है, तो हर किसी कमरे में एक पिन बोर्ड लगा हुआ है, तो जिसकी हम भी वास्तु में क्या करते हैं कि जो भी आपकी डिजायर है तो उसको नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में लगवा देते हैं, वो जो भी आपका बिलीफ हो, तो वहां पे पर उस जो ये आपने विजन बोर्ड बनाया है, इसको डेली बेसिस पे आपको देखना है, मिनिमम एक बार, मैक्सिमम एज मेनी टाइम्स। तो हम तो क्या करते हैं, अपने स्टडी के ऊपर भी चिपका दो फोटो, किचन में भी चिपका दो, वॉशरूम में भी चिपका दो, जहाँ सीट पे आप बैठ के टॉयलेट करते हो तो सामने चिपकाओ इसको, ताकि ये चीज तुम्हें दिखे बार बार। अपने फोन की डीपी बना लो, लैपटॉप की डीपी बना लो, तो प्रिंट में या डिजिटल में जैसे भी है। तो ये 4 स्टेप क्या हुआ, लिखना है, बोलना है, सुनना है, देखना है। और अगर आप ये चारों और प्रॉपर कर रहे होगे तो अब थंब रूल, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, थंब रूल। अब पर ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक ये चारों नहीं करोगे। इसको कहा जाता है विजुअलाइजेशन, मतलब कल्पना शक्ति। आपकी पूरी की पूरी कल्पना आपके अंदर की शक्ति को बाहर लेके आएगी। कल्पना किसे कहते हैं, इमेजिन करना है आपने, इमेजिन। तो आपने कुछ नहीं करना, अपने फोन पर टाइमर लगाना है 8 मिनट का। 8 मिनट इज अ साइंटिफिक टाइम, 8 मिनट लगेंगे आपके यहाँ से अंदर जाने में, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में जाने में 8 मिनट, 7 मिनट लगते हैं, हम 8 मिनट बोलते हैं, 1 मिनट मार्जिन लेते हैं हम। तो आपने टाइमर लगाना है और बस चुपचाप आंखें बंद करके बैठना है और इमेजिन करना है कि आपको फ़ोन मिल गया है और आप कितने खुश हो। अब जो आप करना चाहते हो उस फोन के साथ, वो आप बोल बोल के इमेजिन करो शुरू में, बोल के इमेजिन करना है। क्योंकि अगर मैं आपको ऐसे छोड़ दूंगी ना, तो आप 1 सेकंड 2 मिनट तो सोचोगे फोन, फिर आपको अरे बच्चों की स्कूल की फीस देनी है, अरे उसके वहां जाना है, उसको फोन आया था, क्लाइंट कब तक रिप्लाई, आप भटक जाओगे। मोस्टली लोग भटक जाते हैं। बोलते रहो उस चीज को 8 मिनट आपने आंखें में, वाओ कमाल का फ़ोन है, थैंक यू यूनिवर्स इतना स्मार्टफोन देने के लिए मुझको, iPhone 16, वाओ सिल्वर कलर के, क्या ऐप्स हैं, वाओ इसके यूट्यूब की आवाज़ कितनी अच्छी है, इसकी फोटोग्राफिंग कितनी अच्छी है, ट्रिपल कैमरा, वाओ मेरे सारे दोस्त कह रहे हैं कमाल का फ़ोन है, कमाल का फ़ोन है। आज तो उसने भी मुड़ के देखा, मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, आज तो सब लोग मेरे को इतनी इज्जत दे रहे थे, तब क्या बोल ही जाओ जो तुम्हारे को लग रहा है तुमने उस फ़ोन होने पर होना है, करना है। इमेजिन करो, देखो शुरू में बोल बोल के इमेजिन करना इजी रहेगा आपके लिए, वरना 8 मिनट टिकना आसान नहीं होता। 8 मिनट तक तो पर ये आप प्रैक्टिस, आप सेम रिपीट करते रहो बार बार। अच्छा। कि मेरी तो टशन ही बढ़ गया है, सारे स्कूल में, सारे कॉलेज में सब लोग मेरे को देख रहे हैं, कितना स्मार्टफोन है, वाह। अगर ये आपका मेन मुद्दा है तो इसी को रिपीट करो, वाह मैं कितना स्मार्ट लग रहा हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं, तो चाय वाला भी मुड़ मुड़ के देख रहा था, तो लड़कियों ने भी मुड़ मुड़ के देखा, जो भी आपको लगता है। तो बट उस चीज़ को जो आप उस फोन के पाने के बाद करना चाहते हो, इमेजिन कि आप उसको ऑलरेडी जी रहे हो। तो ये आपको 8 मिनट तक रखना है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस 40 डेज करना है। ये आपने 5 चीजें कर ली, इसको टोटल करके मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं, 15 मिनट मैक्स होता है। ये आपने 5 चीजें कर ली,
दैट मीन्स कि ऑर्डर प्लेस हो गया अमेजोन पे, यूनिवर्स पे। ओके। अब ऑर्डर प्लेस हो गया, ये आपको कैसे पता चलेगा? नॉर्मली जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो यू गेट अ कंफर्मेशन लाइक हाँ, तो कॉन्फर्मेशन कैसे आएगा? मैसेज के थ्रू आता है या ईमेल के थ्रू आता कोई है? कॉन्फर्मेशन आएगी ना, आता है। तो अब यूनिवर्स आपको कॉन्फर्मेशन देगा कि आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है। Okay. मतलब इसको जारी रखना अपनी प्रैक्टिस को, पर मुझे समझ आ गई है तुम्हें ये चाहिए। अच्छा। अब वो उसके लिए कमाल के मैजिक यूज करेगा। क्या मतलब? वो आपको आसपास किसी पोस्टर पे, किसी एड में, ओके। किसी सीरियल में, किसी टीवी पे, किसी के हाथ में आपको वो फोन दिखना शुरू हो जाएगा। ओके। वो चीज जो आप मांग रहे हो, जैसे कार मांग रहे हो, कोई भी चीज मांग रहे हो, वही वो चीज़ जैसे आपको- आप लाइफ पार्टनर मांग रहे हो, जी। तो आपको लोगों की शादियां दिखनी शुरू हो जाएंगी। ओके। आपको अक्सर शादी के इनविटेशन आने शुरू हो जाएंगे, या आपको फेसबुक पे कहीं पे दिखेगा उसकी शादी हो गई। तो यानी कि आपको शादी करनी है तो आपको शादी के हिंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। Okay. ये सबसे क्रूशियल पीरियड होता है जहाँ पे अक्सर लोग भटक जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको कॉन्फर्मेशन दे रहा है कि मैंने ऑर्डर आपका ले लिया है, अब ऑर्डर मतलब ऑर्डर ले लिया है। तो कई बार लोग ना कहते हैं अरे उसकी शादी हो रही है, मेरी तो हो ही नहीं रही, अरे इसके पास फोन है, मेरे पास तो है ही नहीं। ये उल्टी डायरेक्शन है। क्यों? क्योंकि आपने, यूनिवर्स ने ऑर्डर प्लेस कर लिया आपका, पर रिलीज थोड़ी ना कर देगा। अमेजोन पे ऑर्डर प्लेस होता है, तो रिलीज करने से पहले क्या करना होता है? हाँ, पहले शिपमेंट होगी या बुक नहीं, आपने ऑर्डर प्लेस किया है, वो रिलीज करेगा, पर आपको कुछ देना भी तो पड़ेगा। अमाउंट पेमेंट बिना पेमेंट के तो नहीं रिलीज कर नहीं सकता। करेगा। सेम यूनिवर्स करेगा। ओके। तो आपने जैसे अमेजोन पे पैसे दोगे, करेंसी दोगे, तो ही ऑर्डर रिलीज होगा ना। अभी मैं क्या बता रही हूँ, आपका ऑर्डर प्लेस हो गया और कॉन्फर्मेशन हो गई, ये एक स्टेप है। कई लोगों का तो यही फेलियर है, बहुत जबरदस्त। उन्हें पता ही नहीं है वाला स्टेप, कि ये स्टेप है प्रॉपर, रोज करना है जो आपने ना। अब आपके जैसी वहां पर आपने ऑर्डर प्लेस किया तो कहेगा पैसे। तो अब आप पूछोगे कि फिर यूनिवर्स को कैसे देना होता है? ओके। तो यूनिवर्स की करेंसी क्या है? कईयों को पता ही नहीं है ये वाली बात। तो यूनिवर्स की सिंपल करेंसी, जिसको हम कहते हैं ना, जिसको हम सुच्ची कमाई भी बोलते हैं, कई लोग, कई पंथों में सुच्ची कमाई बोला जाता है इसको, विच इज ग्रैटिट्यूड। थैंक यू। थैंक यू। ओके। सिंपल। अब आपने भर भर के कमाइयां करनी है इस समय ग्रैटिट्यूड की। थैंक यू की जब बात आप बोल रहे हो, ऑर्डर आप बोल रहे हो प्लेस हो गया, लाइक कि आपने एक रिक्वेस्ट यूनिवर्स को भेज दी। हाँ। अब वो आप 40 डेज तक उस चीज़ को लेके चल रहे हो, तो हो सकता है मे बी 40 डेज के अंदर वो चीज़ आपको मिल जाए, या 40 डेज के बाद जब भी मिले। मोस्टली लोग जो सही प्रैक्टिस करते हैं हफ्ते में मिल जाती है। मिल जाती पर मैं कहती हूँ 40 डेज कंप्लीट करो, अगर तो अगले वाले में मुश्किल डालेगा थैंक वो। यू की बात जब आती है ना, लोग सोचते हैं कि होने के बाद थैंक यू करेंगे। हाँ, पहले कोई नहीं करता है। यही तो गड़बड़ है सबसे बड़ी। यही मिस होता है शायद। देखिए इस समय क्या थैंक यू किस चीज़ का करना है? अगर मैं बोलूँ कि आप, अब आपने देखिए, सिर्फ आईफोन नहीं, आपका घर, आपका बंगला, आपकी गाड़ी, सब में यही करेंसी यूज होगी। जी। तो इस करेंसी की तो कमाइयाँ भर भर के करो। करना क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल आपको आईफोन के लिए करेंसी चाहिए, तो आप चलो इसी के ऊपर स्टार्ट करते हैं। बचपन से देखो आपने कौन कौन सा फोन यूज किया। कभी आपके घर में तार वाला फोन था, हमारे बचपन में होते थे, है ना? हाँ, बिल्कुल। जो भी टेलीफोन होते थे, टेलीफोन पर होते आपने थे। यूज तो किया है। यूज़ किया। उसके थैंक यू किए थे क्या कभी? कभी नहीं किया। अब करो। आपके अभी जो भी लास्ट फोन, जैसे कहीं किसी पीसीओ पे कभी फोन करे आपने, किसी पड़ोसी के घर पे फोन यूज करें। अब आपने फोन की दुनिया में, इसको हम कहते हैं पीपीएफ, एक जगह पे फोकस कर जाओ। जनरल ग्रैटिट्यूड भी होते हैं और फोकस्ड ग्रैटिट्यूड्स भी होते हैं। तो फोन की दुनिया में फोकस कर जाओ, कोई बात नहीं। जनरल, ये बुक तो जनरल सब कुछ सिखाएगी और फोकस भी सिखाएगी। तो आपने जितने भी पास्ट में जो आपने कभी कहीं पे फोन यूज करे, किसी भी वे में यूज करे, उसके 10 ग्रैटिट्यूड लिखने हैं रोज। ये कमाई है, 10 रुपए कमाओगे नहीं, पैसे देने हैं फोन के। तो आपने डेली बेसिस से ग्रैटिट्यूड करनी है कि थैंक यू उस फोन के लिए जिससे मैं अपना दादी को फोन कर पाता था, या फलाने पीसीओ का, या जो भी आपने यूज किया। आज इस समय आप जो भी फोन यूज कर रहे हो, कोई तो कर ही रहे होगे ना, नोकिया या एंड्रॉयड जो भी यूज कर रहे हो, या घर में कोई टेलीफोन है, या पीसीओ से कर रहे होगे, तो आज आप जो भी फोन करो उसके 10 ग्रैटिट्यूड। और जो फ्यूचर में आपको चाहिए आईफोन, जिसको आप ऑलरेडी सेलिब्रेट कर रहे हो, उसके 10 ग्रैटिट्यूड, इसको पीपीएफ कहते हैं। 30 ग्रैटिट्यूड लिखने में आपको मैक्सिमम 30 मिनट्स लगते हैं। 10 ज़्यादा नहीं लगते। पर मैं आपको कह रही हूँ जो ये कर लेते हैं, मैं कह रही हूँ हर आपके व्यूअर्स को मैं एक बार ट्राई करके देखो आप। नहीं बिल्कुल ट्राई करके देखो, आप हैरान हो जाओगे। यूनिवर्स मतलब ऐसे थोड़ी ना, उसका नाम मैजिक है, चमत्कार होते हैं यहाँ पे, चमत्कार होते हैं, बहुत होते हैं। इनफैक्ट मैं भी कई बार कुछ बोलता हूँ तो वो चीज़ हो जाती है, बट मैं उस चीज़ को एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करके देखता हूँ। आज एक नई चीज़ जो है, एस्ट्रोलॉजी भी देखिए यही चीजें हैं, नाम अलग अलग होते हैं पर बात सेम ही होती है।
आप जिस चीज पे विश्वास करते हो वो आपके लिए सच हो जाती है। आप बोलो मैनिफेस्टेशन पे विश्वास करता हूँ, ये सच हो जाएगी। रेकी पे विश्वास करता हूँ, वो सच हो जाएगी। वास्तु पे करता हूँ, वो सच हो जाएगी। आप एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करते हो, सच हो जाएगी। तो आप किसी फॉर्मूला पे विश्वास करते हो तो सच हो जाएगा। सच हो- तो सच मेन तो आपके विश्वास की गेम है ना, बिलीफ की। जी, तो सबके लिए वर्क करता है, आज मतलब तक जो भी ये करेगा वो हर एक नहीं, एक होता ना कि कई लोगों का भाव नहीं होता या राइट इंटेंशन नहीं कोई बात होती, नहीं है, मतलब शुरू शुरू में कई लोग भावना सिर्फ, नहीं है तो कोई बात कई नहीं। लोग चलो करके देखते हैं, वो वाली फीलिंग के साथ में भी करेंगे हाँ, और फिर मैं तो कह कंप्लेन रही हाँ यही करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहले ट्राई करो। ट्राई तो करो। आप ये फॉर्मूला सीख लिया आपने, जी। 2 चीजें जो क्या चाहिए क्यों चाहिए, क्यों- 5 स्टेप आपको रोज का पता चल बिल्कुल। गया विजुअलाइजेशन तक का। बस जी। ये एक तरफ कर दो ताकि ऑर्डर प्लेस रहे। Okay. नाउ आपको हिंट मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे हिंट मिलने शुरू, स्पीड बढ़ा दो। यानी Okay. ऑर्डर कह रहा है, मतलब यूनिवर्स कह रहा है पैसा दो। ओके। यानी हिंट मिलने का Gratitude. मतलब होता है कि ऑर्डर प्लेस हो चुका है, भैया पैसे दोगे तो मैं रिलीज कर दूं। ओके। तो उसका ये मतलब होता है। शुक्राना तो करो। अपने शुक्रानों की स्पीड बढ़ा दो। ओके। मैं कह रही हूँ 10-10-10, अब दिन के 20-20-20 भी लिख कर लो। कई लोग तो 100-100 करते हैं। ओके। 100 पास्ट, 100 प्रेजेंट, 100 फ्यूचर। फ्यूचर में नॉर्मली रिपीटिशन नहीं होता है क्योंकि जो आप लेने वाले हो उसका रिपीटेड ही लिखोगे ज्यादातर। ओके। तो 2-4 वैरायटी बनती है तो रिपीट, कोई बात नहीं, रिपीट कर दो। जब आप एक ही चीज करनी है या मल्टीपल भी कर सकते हैं, एक टाइम पे एक ही करनी है या ज्यादा भी कर सकते हैं, मैं ये भी मांग लो वो भी मांग लो। हाँ, देखो एक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, वो पूरी हो जाएगी तो आपका बिलीफ अपने आप डबल हो जाएगा। ओके। और मैं आपको बहुत इजी बात बताती हूँ, एक टाइम के बाद आपको सब फॉर्मूला यूज करने भी नहीं पड़ेंगे क्योंकि आपको एक ही चीज करनी है, सिर्फ पैसा कमाओ। पैसा कमाओ का मतलब यूनिवर्स की करेंसी कमाओ। Okay. आप करेंसी कमाते जाओ। अब अगर मेरी जेब के अंदर इस समय 1 लाख रुपया पड़ा है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं सोचूंगी थोड़ी ना कि मैं कोई ड्रेस लेनी है या ये वाले खाना है या वो पीना है। मैं आई हैव एनफ मनी, मेरे को पहले के 5 स्टेप मेरे कंप्लीट हो जाते हैं फिर। ओके, अगर मेरी जेब में 500 रुपए हैं तभी तुम्हें सोचना पड़ रहा है कि मैं ये लूं क्या, ये लूं कि ये लूं। तो आपको करेंसी कमाने पे अपना जोर देना चाहिए। लिस्ट तो पूरी बना के छोड़ दो ना, 20 लिस्ट अपनी चीज बनाओ, करो, छोड़ दो। अब उसमें से एक चीज उठाओ जिस पर आपका फॉर्मूला फिट कर रहे हो ताकि बिलीफ स्ट्रांग हो जाए ना कि ये फॉर्मूला काम करता है। और अपने मेनली देखो शुक्राने करने में अपने आप आपकी चीजें पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। मैं हमेशा कहती हूँ आपने 1 लाख की चीज खरीदनी है, अब आपके पास है ही 90,000 तो आपको सोचना पड़ रहा है। पर वो इमेजिन करो ना कि आपके पास 100 लाख रुपए हैं फॉर एग्जांपल। 100 लाख वाले को सोचना होना पड़ता है कि 1 लाख का लूं या 50,000 का लूं या कितना लूं। तो अपनी कमाइयों पे इतने ध्यान दे दो कि बाकी चीजें अपने आप पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। लोग कई बार लिस्ट में लिख देते हैं, सिर्फ नजर मार, डेली बेस पे एक बार नजर तो मारनी है ना, ताकि कई बार ऑल्टर हो रही होती हैं लोगों की विशेष, तो ऑल्टर हो रही है तो कर दो ऑल्टर, कोई बात नहीं, पर वो उसको जिंदा रखो सपने को अपने सामने। ठीक है, तो डेली बेसिस पे एक बार लिख दो जो सपने आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद बोलना है कितना 15 मिनट मुश्किल से लगते हैं, तो कर दो ना फॉर्मूला। नाउ वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वंस यू प्लेस द ऑर्डर यू गेट द मैजिक क्यूज कि आपको कंफर्मेशंस मिलनी शुरू हो गई हैं एंड यू आर अर्निंग इनफ शुक्रानास टू पे द करेंसी। ये दोनों चीजें आपने कर दी। नाउ अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट थिंग। कई लोग अच्छा ये कर दिया अब चद्दर तान के सो जाओ, नहीं। ये जो हमने पूरा किया ये हमने बीइंग की दुनिया पे काम किया, मतलब अपनी सोच की, अपनी एनर्जी की दुनिया पे काम किया है। अब आप जो भी काम कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि बहुत स्पीड में आपका ऑर्डर आप तक पहुंचे तो वेलोसिटी भी तो चाहिए ना, उसको कहा जाता है कार्मिक दुनिया। अगर आप फॉर एग्जांपल हाउसवाइफ हो, आपको दिन में अपने आप को 8 घंटे किसी भी काम में बिजी रखना है विद ग्रेटिट्यूड। ये इसको कहते हैं अंदर और बाहर दोनों की दुनिया को आपस में मिलाना। तो जैसे आप बर्तन धो रहे हो फॉर एग्जांपल, या कपड़े धो रहे हो, या आप हो जैसे अपने क्लाइंट से बातचीत कर रहे हो, कुछ भी करके जो भी काम कर रहे हो काम करते रहो। 8 घंटे कोई भी काम, जैसे स्टूडेंट से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं जिसमें हाथ पैर या जुबान इंक्लूड होती है हमारी अलग अलग, जिसको कर्मेंद्रियां बोलते हैं। अपनी कर्मेंद्रियों को यूज करते हुए 8 घंटे आपने कुछ भी काम करके बिजी रहना है। आप बोलो जैसे मैं हूँ, मेरे पास काम पहले तो बहुत सारे थे, अभी कई बार काम क्योंकि घर में नौकर चाकर ड्राइवर इतने हैं तो काम क्या करूँ मैं, क्योंकि सब कुछ सेटल्ड है मेरा। तो मैं गुरुद्वारे चली जाती हूँ निष्काम काम करने। तो वहां पे जाके बर्तन जैसे धो लिए या सेवा कर ली, कुछ भी सेवा कर लो, सर्विस भी काम में मानी जाती है। पर आपने 24 घंटे में से अपने आप को 8 घंटे किसी ना किसी एक्शन में रखना है। कोई ना कोई एक्टिविटी आपने करते रहना। मैं कह रही हूँ वो लोग बहुत लकी हैं जो किसी नौकरी में या किसी बिजनेस में है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अपने काम पे जा ही रहे हैं ना, वो बहुत लकी हैं। तो ये क्या करना है, काम
और इस समय करना क्या है, मैक्सिमम अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में बना के रखना है, ग्रैटिट्यूड में बना के रखना है। आप ये दोनों चीज़ कंबाइन कर दोगे ना, मैं कह रही हूँ 40 दिन, कई लोगों के 3-3, 4-4 दिन में मैजिक्स होने शुरू हो जाते हैं, जो उनकी मनचाही इच्छा होती है। पर एक चीज़ जो फाइनल फॉर्मूला होता है, ये मैंने शॉर्टकट में सब समझा दिया, कि जब भी आपकी कोई इच्छा पूरी होती है, मेक श्योर यू सेलिब्रेट इट। ओके, ये बहुत बड़ा मिसिंग पार्ट होता है लोगों सेलिब्रेट विद होम। ये आप देखो, इसमें ना 13 चैप्टर है, बहुत कमाल का चैप्टर है। 13 चैप्टर तो सबको पढ़ना चाहिए। उसमें चैप्टर का नाम मेक योर विश कम ट्रू। तो वो बोलता है कि अच्छा तुम्हारी विश पूरी करनी है ना, तो लिस्ट बना लो, अब ये करना है, पूरा बताएगा डिटेल में। अब वो कहता है, जब विजुअलाइजेशन कर रहा है तो बोल रहा है अच्छा अगर तुम्हारी विश पूरी हो गई, चलो मानो 1 मिनट के यूनिवर्स ने तुम्हें दे दिया, तो बताओ तुम्हारी कैसी फीलिंग्स हो रही हैं। आज आप उस फीलिंग में होगे तभी वो अट्रैक्ट कर पाओगे। फिर वो बताता है अच्छा तुमने किसको सबसे पहले बताया कि तुम्हारी विश पूरी हो गई, ताकि सबूत मांग रहा है कि भैया सोच तो सही ना उस बारे में, दिमाग लगा अपना, ताकि सच में चाहिए कि नहीं, तेरे को चेक कर रहा है यूनिवर्स। फिर कहता है सबसे बेहतरीन काम तुमने क्या किया जब तुम्हारी विश पूरी हो गई। अब तुम कुछ करो ही ना, यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए एक तो इतना काम किया, तुम बदले में भी कुछ तो, जैसे कोई कहता है मैं हलवा बना के खाऊंगा, कोई कहेगा मैं चॉकलेट खाऊंगा, कोई कहेगा मंदिर में जाके मत्था टेक के आऊंगा, कोई कहेगा मैं पार्टी करूंगा, कोई कहेगा मैं माता रानी के दर्शन करके आऊंगा। कुछ तो करोगे ना भैया, यूनिवर्स को मजे तो दिलाओ। हाँ, लाइक पता तो चलेगी, हाँ तुम उसके बेहाफ में कुछ ना कुछ। जैसे पहले मन्नतें पूरी होती थी तो लोग कीर्तन कराते थे, जागरण कराते थे, या कोई है ना कुछ भंडारा कराते थे। यूनिवर्स को ये कि उसको मजे चाहिए, उसको गुड फीलिंग्स चाहिए। तो तुम बताओ कि तुम क्या करोगे। तो इमेजिन करो, अब जैसे आईफोन मिल गया तो क्या करोगे, मैं अपने दोस्तों को पार्टी दूंगा। पार्टी डजंट मैटर कि तुमने एक आइसक्रीम खिला दी उनको, या पर तुम खुश तो हुए ना। तो यूनिवर्स आपके शुक्रानों का भूखा है और आपकी गुड फीलिंग्स का भूखा है। बहुत प्यारी चीज़ थी, एक गुरुजी सिखाते थे कि शुक्राना करो, मौजे करो। मौजे करो मीन्स गुड फीलिंग्स में रहो, गुड फीलिंग्स में रहो हर समय, कुछ भी करके, चाहे नाचो गाओ, आप बोलो ठीक है मेरे को आईफोन मिलेगा, मैं 1 घंटा नाचूंगा, मैं खुश रहूंगा, ठीक है। यूनिवर्स ओके बाय बिंगो। मतलब यूनिवर्स को यही चाहिए, तुम्हारे शुक्राने और तुम्हारी गुड एनर्जी। तो बस आप अपने आप को कुछ भी करके, मतलब अभी से गुड एनर्जी में रहोगे तो और गुड एनर्जी यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग। तो ये इतने सिंपल फार्मूलाज हैं, बट ये फार्मूलाज हैं जिसके बारे में हम अपने कोर्सेज में बातचीत करते हैं, या ये मैजिक बुक के, और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब कोई चार्जेस नहीं है। एवरी ह्यूमन, आप बोलोगे क्यों नहीं है, क्योंकि हम जिस बिजनेस में है, मैं हमेशा बोलती हूँ साफ सुथरी बात, ये बिजनेस है ब्लेसिंग्स का। हम इसलिए कर रहे हैं कि आप हमें दुआएं दो। नहीं बिल्कुल, दुआएं आपकी जिंदगी में आपके सपने पूरे हो रहे हैं, आप हमारे को थैंक यू बोलो, हमें दुआएं दो। भाई दुआओं से बड़ी कीमती चीज कोई नहीं हो सकती। तो दुआएं कमाना सबसे बड़ी की चीज होती है। तो हम तो बिल्कुल, कोई बोल देते हैं कि क्यों करा रहे हो इतना, हाँ भाई क्यों करा रहे हो, किस लिए करो, आपका मंशा क्या है। तो मैं एक सिंपल बोल देती हूँ, भैया हमारी मंशा है, हम आपसे दुआएं लेना चाहते हैं। तो आप बस अपने सपने पूरे करो, दुआओं में याद रखना हमें। तो हमारा तो यही मकसद है। ब्लेसिंग्स हमेशा जरूरी है, बहुत जरूरी है। गुरुजी भी कहते हैं ब्लेसिंग ऑलवेज। बिल्कुल। एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो लोग बोलते हैं ना नजर लगती है, तो इस चीज को हम मैनिफेस्ट के जरिए हटा सकते हैं? हाँ, नंबर 1 तो इस बुक में बहुत प्यारी चीज बताते हैं कि जो तुम्हें चाहिए नहीं ना, उसके बारे में बोलो ही नहीं, ना सोचो ना बोलो। क्योंकि वेयर एवर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, उसी चीज को तुम एक्सपेंड कर दोगे। तो मैं हमेशा, जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं, नजर लगने का क्या मतलब होता है, जो लगा रहा है उसके पास बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है, तभी तो आपको ट्रांसफर कर पा रहा है। और आप भी जो लगवा रहे हो, आपका भी और एक फील्ड नेगेटिव ही है, तभी तो नेगेटिव्स में तो नेगेटिव एंटर कर सकता है। अगर आपका ऑरिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव होता तो वो नजर लगा भी रहा होता तो भी छू के निकल जाती, वो आपके ऑरिक फील्ड को एंट्री नहीं कर सकती, क्योंकि आपका बहुत पॉजिटिव फील्ड है ना। तो अपनी पॉजिटिविटी पे, ग्रैटिट्यूड पे इतना काम करो कि दूसरे की अगर नज़र या नेगेटिव कोई तीर आएगा भी तो आपको छू के चला जाएगा, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नंबर 2, हम जैसे मैंने बोला ब्लेसिंग्स की जो दुनिया में गेम होती है, बहुत प्यारी चीज़ है, बट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। अगर आप किसी को बद्दुआ दे रहे हो तो बद्दुआ भी आप तक घूम के आएगी, अगर आप किसी को दुआ दे रहे हो तो दुआएं भी घूम के आएंगी, क्योंकि वट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड है ना। तो अगर आप चाहते हो दुनिया के लोग आपको नजर ना लगाए, आपको दुआएं दें, तो पहले आप दुआएं देना शुरू करो। मतलब बुरा मत बोलो, बेसिकली किसी के बारे में गलत मत सोचो, बट कई बार सिचुएशंस ऐसी होती है ना, आप भड़क जाते हो या गुस्सा आ जाता है और निकल ही जाता है। कई बार आप मे बी अनवांटेडली या वांटेडली ऐसी चीज़ हो जाती है, हो सकता है आप ना चाहते हो, बट उस टाइम में आप उस लेवल पे हो, गुस्से में हो, आप बोल देते हो,
और नज़र का तो ऐसा ना, कई बार अगर मैं किसी की बात बोलूँ, चाहे जो भी मेरे पास भी क्लाइंट्स आते हैं, मेरी ही ले लीजिए, लगता है कि अरे काम नहीं हुआ, उसकी नज़र लग गई। और लिखा भी होता है कई बार कि आपको अपने भेद किसी को नहीं बताने, अपने सीक्रेट्स किसी को शेयर नहीं करने हैं अनलेस एंड अनटिल फुलफिल हो जाए। होने के बाद आप बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी कहीं ना कहीं फिर लोग बोलते हैं अरे अगर नज़र लगनी होती है तो अंबानी है, हाँ। सबको दिखता है, या बड़े बड़े लोग हैं जितने हैं उनको क्यों नहीं लगती। हाँ, तो पर क्योंकि हम उनका- उसी चीज में घिरे हुए हैं। क्योंकि उनका एनर्जी सर्कल बहुत स्ट्रांग है ना, पॉजिटिविटी। आप अंबानी की बात करो, मैं कई बार शेयर करती हूँ वाली बात, क्योंकि हमारे एक पार्टिसिपेंट थे जो अंबानी की पर्सनल सिक्योरिटी के इंचार्ज थे। उनकी वाइफ हमारे कोर्सेज में आती थी, तो वो कई बार बताती थी कि क्योंकि वो बहुत करीबी तौर पे उनको मिलते रहते थे उनके फंक्शंस में, कि कैसे हर चीज़ में वो कितने शुक्रगुजार हैं। हम एम्प्लॉयज़ हैं, हम अगर उनके हस्बैंड की हार्ट ट्रांसप्लांट कुछ हुआ था रिलायंस के हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ पे खुद नीता अंबानी आई थी उनका हालचाल पूछने, और वो कितनी थैंकफुल थी कि चलो आप हमारे इतना काम करते हो, हमारे पूरी सिक्योरिटी की सारे सिस्टम्स को संभालते हो। इवन एज स्मॉल एज कि उनका जामनगर में एक रिफाइनरी है, वहाँ पर रिफाइनरी के अंदर उन्होंने मंदिर बना रखा है जहाँ पर 24 घंटे रोस्टर में, मतलब 6-6 घंटे के रोस्टर में पंडित आते हैं और सिर्फ शुक्राने के उनकी लैंग्वेज में जो भी शुक्राना होता है उसका मंत्र जाप करते हैं सिर्फ। अच्छा। तो जो लोग इतना ज़्यादा हर समय हम्बली थैंकफुल होने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अपने ऑरा को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखो जिसने नहीं किया उनका ब्रदर भी तो है ना, अनिल अंबानी जो है, अब उनका अलग है स्टेटस, इनका अलग है स्टेटस। क्यों? क्योंकि दोनों में सिर्फ प्रैक्टिसेस का फर्क है, कौन कितना थैंकफुल है या प्रैक्टिस में है। तो आप कह रहे हो नज़र जिसे, तो मैं हमारे यहाँ पे बड़ी प्यारी प्रैक्टिस है जिसमें हम कहते हैं कि चलो जैसे आप कहे बुरी नज़र लग जाती है, तो हम एक दूसरे के सपनों को अच्छी नज़र लगाते हैं। अगर दुनिया में ईविल आई है तो एंजल आई भी तो है ना। अगर शैतान है तो भगवान भी है। तो आप शैतान से क्यों डर रहे हो? चलो भगवान को बलवान बनाते हैं ना। सही बात। तो आप बुरी नजर से क्यों डर रहे हो? हम आपके सपनों को अच्छी नजर लगाते हैं। नहीं, अब तो मैंने भी बोलना शुरू कर दिया, लगने दो नजर, कोई फर्क नहीं। नहीं, ये बोलना नहीं है, मतलब ऐसा सोच में लाने आप ये बोलो कि जो भी मेरे सपनों को देखता है अच्छी नजर लगाता है। आज से आप ये मत बोलो नजर लग जाए, आप बोलो अच्छी नजर लग रही है। दुनिया में अच्छी नजर भी तो है ना। ये एक प्यारा सा एक फॉर्मूला होता है, लॉ ऑफ जेलसी। ये जैसे हम लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड पे बात कर रहे हैं ना, वैसे लॉ ऑफ जेलसी होती है। लोग क्या करते हैं, गलती क्या कर देते हैं, जो चीज़ उनको चाहिए होती है जब दूसरे पे देखते हैं जेलस हो जाते हैं। भयंकर गलती। फॉर एग्जाम्पल मेरा पड़ोसी है, पड़ोसी के पास अभी कार नहीं है, मेरी फेवरेट कार है मर्सिडीज फॉर एग्जाम्पल, और पड़ोसी के पास मर्सिडीज नहीं है, तो मुझे क्या उससे जेलसी हो रही है? नहीं हो रही। अब पड़ोसी के पास मर्सिडीज है तो जेलसी हो रही है। बिल्कुल। तो मुझे जेलसी किससे हुई, पड़ोसी से कि कार से? कार से, ऑफ कोर्स उसकी चीज से हुई। इज इक्वल टू कार ना। हाँ। अब मैं उस कार को जेलसी दे रही हूँ, यानी कि नेगेटिव एनर्जी दे रही हूँ, तो वो मेरी मनचाही चीज में मेरे तरफ अट्रैक्ट कैसे हो सकते हो? मैं तो उसको नेगेटिव एनर्जी दे रही हूँ। जी। अगर यही मेरे पड़ोसी के पास अगर मर्सिडीज, और मैं उसको बहुत ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ, अप्रिशिएट कर रही हूँ, उसको बड़ी ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट, वाओ क्या कार है, क्या सिटिंग है, क्या अपहोल्जरी है, आई एम सो थैंकफुल, हमारे कॉलोनी में इतना अच्छा कार है, कुछ भी पॉजिटिव एनर्जी दो, आपकी चॉइस है, बुक सिखाती है जैसे। ओनली योर एनर्जी विल अट्रैक्ट दैट इन योर लाइफ। आप नेगेटिव एनर्जी देखो उसको दूर कर रहे हो। तो इसीलिए जो लोग नजर लगाते हैं उनको पता नहीं है वो अपने आप को अपने संपन्नता से कितना दूर कर रहे हैं। बहुत दूर कर रहे हैं। नहीं, सही बात, बहुत अच्छा लगा। एंड एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा जो आपने बताया कि पहले हमें अपने विश को लिखना है, उसके बाद उसको बोलना है, और बोलना भी शीशे के सामने है, फिर आपने उसको सुनना है। राइट। तो इट कुड बी एनीथिंग, लाइक आप चाहे सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिले, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक टाइम है। जब मैं तो लोगों के ड्रीम का गाना बनवा देती हूँ। अपने फेवरेट धुन में इसको रिकॉर्ड करो। जैसे कई लोग आरती करते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे ओम जय जगदीश हरे करते हैं, तो फॉर एग्जांपल आप बोलो आईफोन कि आई एम थैंकफुल फॉर हैविंग आईफोन, तो मैं कहती हूँ उसको इसी ट्यून में डालो ताकि तो सुनने में और मजा आए। तो हम कहते हैं आई एम थैंकफुल फॉर आईफोन, आई एम थैंकफुल फॉर आईफोन। तो अपनी एफर्मेशन को पॉजिटिव टेंस में, पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस में, ग्रेटफुल लैंग्वेज में अपनी मनचाही धुन में डाल दो, ताकि वो गुनगुनाते रहो, तुम्हारे दिमाग में चलती रहे। अब वो लोग कब तक, जब तक मिल ना जाए। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, 4 स्टेप जो है आपको उस चीज का एक देखना है, फोटो लगानी है, तो वो आप कहीं पे भी लगा सकते हो, एज यू सेड, मैक्सिमम जगहों पे।
अच्छा मैक्सिमम जगह पे, एंड देन विजुअलाइजेशन, कल्पना कर, कल्पना करना है, तो आपको उस चीज को 8 मिनट तक सुनना है। तो जब ये प्रोसेस आप कंप्लीट करते हो 40 डेज तक, तो कहीं ना कहीं ये चीज आपकी जो है हो नहीं जाती नहीं, ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ऑर्डर प्लेस हो गया। कई लोगों का ऑर्डर प्लेस नहीं होता, तो हमने ऑर्डर प्लेस करने के स्टेप्स बता दिए। ओके, अब पैसा कमाओ, हाँ, तो उसके बाद आपने ग्रेटिट्यूड शुक्राना करना ग्रेटिट्यूड, है। शुक्राने, क्योंकि मेन तो पैसा है तो सब कुछ मिल जाएगा। तो पैसा जो शुक्राने हैं वो यूनिवर्स की करेंसी होती है, तो वो कमाओ अपना, तो लग के कमाओ, और चाहे किसी भी फील्ड में कमाओ। सेहत के अंदर शुक्राने करो, रिश्तों में शुक्राने कर सकते हो। मैं कहती हूँ सबसे अच्छा होता है पानी पीने से पहले पानी का शुक्राना करो। भाई पानी से तो तुम्हारी दोस्ती अच्छी है ना, प्यास बुझा रहा है तुम्हारी, तुम इसकी तो क्या नेगेटिविटी और कंप्लेंट है, हाँ कर लेते हैं लोग कि ठंडा नहीं है, गर्म नहीं है, इसकी भी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो भैया रुक जाओ, पानी की मेमोरी होती है, पानी को यूज करो अपने सबसे ज्यादा, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव चार्जिंग के लिए। तो पानी पीने से पहले थैंक यू पानी, मेरी प्यास बुझाने के लिए, थैंक यू मेरी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए, थैंक यू करा जो ग्रेटिट्यूड, अब पी लो। तो ये पूरा 72% आपकी बॉडी का, 82% दिमाग का ये पानी बना रहा है। तो मैं कहती हूँ कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो खाने का जो खा रहे हो और जो पी रहे हो, बस इसका ग्रेटिट्यूड करते हो सारा दिन। इतना ईजी है। हाँ, तो भी तो आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी तो बनी रही है ना, और आदत भी हो जाती है। जब आप इस चीज को करना शुरू करोगे तो आप यूज टू भी हो जाते हो कहीं ना कहीं। फिर नहीं, आप ये यूज टू नहीं होने वाले जब तक बुक नहीं करोगे। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, ये बुक की है जो आज मैं इतनी बातें बोल पा रही हूँ, वरना मैं मुझसे बड़ा, मैं क्या बोलूं, मैं भी एक नॉर्मल इंसान से भी गई गुजरी हूँ। ये जब तक मैं प्रैक्टिस करती हूँ ग्रैटिट्यूड की, तब तक मैं रोशनी में बनी रहती हूँ, पॉजिटिविटी में बनी रहती हूँ। जिस दिन छोड़ देती हूँ, हफ्ता 10 दिन में मैं भी कंप्लेनिंग या नेगेटिव, वही पुरानी कंडीशनिंग, बिकॉज द एनवायरमेंट एंड द कंडीशनिंग अराउंड इज सच ना। अगर मैं आपके साथ रहूं हर टाइम, हम दोनों ग्रेटिट्यूड की बातें कर रहे हैं, तो फिर बुक की क्या जरूरत है। कई परिवारों में इतना अच्छा ग्रेटिट्यूड होता है, उनके संस्कारों में इतना ग्रेटिट्यूड होता है, उन्हें बुक की जरूरत नहीं है। उनकी जिंदगी मनचाही चल रही है सब कुछ। हाँ, किसी किसी एरिया में उनको शायद इसकी जरूरत है, जैसे अंबानी को अपने बेटे की सेहत के एरिया में इसकी जरूरत है, बाकी एरिया उनके ठीक चल रहे हैं। तो इसीलिए जहां पे भी आपको अंधेरा लगे वहीं रोशनी जगा दो। तो दिस बुक विल, बिकॉज ये बुक पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है, इंटरनेट पे फ्री अवेलेबल है, आपने डाउनलोड करनी है, अपने आप के साथ करो, नहीं तो जूम पे 40 मिनट फ्री होता है, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ग्रुप बनाओ, इकट्ठा शुरू कर दो। फाइन, नहीं डेफिनेटली। एंड जो लोग भी ये पॉडकास्ट देखेंगे, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि आप जो फॉर्मूला बताया है मैम ने, उस पे वर्क करो, देखो क्या ऐसा आपको लगता है, और अपने जो भी रिजल्ट्स आते हैं आप अपने कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे मेंशन कर सकते हो। एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय शो। थैंक यू, शुक्राना, बहुत दिल से शुक्राना। एंड हैव अ ब्लिसफुल लाइफ, मे ऑल योर ड्रीम्स, योर नीड्स गेट फुलफिल्ड, एंड यू लिव अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।